So, good evening, guys. I hope all of you are doing well. So, this session is all about Android development. So, फटाफट आप में से वो लोग मुझे कुछ यस या फिर नो टाइप करके बता दो जिनको एंड्रॉइड डेवलपमेंट के बारे में कुछ भी पता है या थोड़ा बहुत एंड्रॉइड डेवलपमेंट आता है। फटाक से चैट में टाइप करके बताओ जिसको थोड़ा बहुत भी एंड्रॉइड डेवलपमेंट आता है, पता होगा या फिर कुछ भी। ओके, सो लुकिंग ऑन टू द मैसेजेस, ये पता चल रहा है कि मतलब ऑलमोस्ट सभी को एंड्रॉइड डेवलपमेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं है और कुछ भी नहीं आता है। तो हम लोग स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, एंड्रॉइड डेवलपमेंट होता क्या है या फिर आप कह सकते हैं कि एंड्रॉइड डेवलपर किसे कहते हैं। तो सबसे बेसिक आंसर जो कि आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए, कि जो ऐप बनाने का प्रोसेस होता है उसको एंड्रॉइड डेवलपमेंट कहते हैं, और जो इंसान ऐप बनाता है उसको एंड्रॉइड डेवलपर। बस एज सिंपल एज दैट। इससे ज्यादा तो कोई बड़ा या छोटा कुछ भी आंसर नहीं हो सकता उसके लिए। तो मार्केट में इतनी सारी टेक्नोलॉजी से, इतने सारे डेवलपमेंट से, पर आप लोगों को ये माइंड में एक ना एक क्वेश्चन तो आया होगा कि इन्होंने सबसे पहला ही सेशन एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए क्यों रखा। तो उसके लिए सबसे बड़ा आंसर यही है कि हम लोगों ने ना कि वेब डेवलपमेंट, ना ही ब्लॉकचेन या फिर किसी और डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए सिर्फ एंड्रॉइड डेवलपमेंट ही क्यों रखा। अगर आप लोग अपनी कॉलेज में अभी भी सर्वे करने निकलते हो, आपको हर 3 में से एक बच्चा अपनी कॉलेज में वेब डेवलपमेंट करता हुआ दिखेगा। और एंड्रॉइड के फर्स्ट टू फोर्थ ईयर तक भी आप लोगों को कुछ गिनती के मिनिमम, मतलब मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि 40 से ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं मिल सकते, इवन 500-600 स्टूडेंट्स के इसके अंदर। तो ये कि एक बहुत ही कंसर्न का टॉपिक है। और एंड्रॉइड डेवलपमेंट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको सीखकर आप इवन फ्रीलांसिंग के थ्रू $100,000 पर ईयर कमा सकते हो घर पर बैठकर आराम से। तो इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहला सेशन ही एंड्रॉइड के लिए रखा, जिसके बारे में अपनी कॉलेज में बहुत ही कम बच्चों को पता है। और एंड्रॉइड डेवलपमेंट रिसेंट ईयर्स में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है, और अपकमिंग ईयर्स में भी इसका बहुत ही ज्यादा स्कोप है। जैसे कि आप लोग किसी भी छोटी से छोटी चीज को देखे होंगे, वो भी अभी के टाइम पर अपना खुद का ऐप बनाकर ही अपने बिजनेस को या फिर अपनी जिस भी डोमेन में वो काम कर रहे हैं उसमें उसको आगे बढ़ा रहे हैं। किसी भी चीज को देख लीजिए आप, छोटी से छोटी चीज के भी आजकल मार्केट में एप्स अवेलेबल है, और गूगल प्ले स्टोर पर भी। तो अब शुरू करते हैं। और एंड्रॉइड डेवलपमेंट क्यों, और एंड्रॉइड डेवलपमेंट के बेनिफिट्स क्या है। तो उसके लिए सबसे पहली बात तो कि ये यूजर के लिए सबसे ज्यादा इजी होता है यूज करने के लिए। इसमें आपको कोई भी फालतू का तामझाम करने की जरूरत नहीं होती है। आपके बटन्स होते हैं, एक्टिविटीज होती है, जिससे कि आप आराम से हैंडल कर सकते हो किसी भी चीज को। दूसरी बात, ये यूजर फ्रेंडली होता है। इसमें किसी भी चीज का आप लोगों को ब्लोटवेयर या फिर कुछ भी चीज देखने को नहीं मिलेगी। तीसरा, एनएन सिक्योरिटी। आपका डेटा ब्रीच होने का या फिर डेटा लीक होने का कोई भी चांस नहीं रहता है। सब मेन जो कि डेवलपर है उसके और जो यूजर है उसके बीच में ही सब कुछ जो भी चीज होती है वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होती है। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये फास्टर होता है, जिससे कि यूजर को कोई भी प्रॉब्लम फेस करने के लिए नहीं मिलती है। अब अगला क्वेश्चन, अभी भी एंड्रॉइड डेवलपमेंट की मतलब इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी इसकी डिमांड क्यों है मार्केट में। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, छोटे से छोटे बिजनेसमैन या फिर जो भी अपने डोमेन में काम कर रहे हैं वो भी आज के समय में एप्स के थ्रू ही अपना बिजनेस चला रहे हैं। जैसे आप लोग देखोगे मोस्टली अभी के टाइम पर छोटे से छोटा फार्मर ले लीजिए या बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, सभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू लिंक है, और बहुत सी एप्स ऐसी आ चुकी है गवर्नमेंट की तरफ से जिससे कि आप अपने बिजनेस, आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो उससे आप कंट्रोल कर सकते हो। और आप आपके सराउंडिंग में या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो उस फील्ड के लोगों से आप मिल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जो कि सबसे बेस्ट चीज है आपके लिए, लिंक्डइन, जो कि एक ऐप है या फिर एक प्लेटफॉर्म है आप कह सकते हो। उसके थ्रू आप आपके जिस भी डोमेन में आप हो उसके लोगों से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन, एंड्रॉइड डेवलपमेंट मतलब अब करें कैसे इसको। तो सबसे जो 3 मेजर एस्पेक्ट्स है एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए, वो है एक तो आप जावा या कॉटलिन, ये दो में से कोई एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो, और फ्रंट एंड के लिए एक्सएमएल। तो
अभी हम लोगों ने सबसे ज़्यादा जो इस सेशन में प्रायोरिटी दी है या फिर जो भी देने वाले हैं वो है कॉटलिन के लिए। और अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि कॉटलिन ही क्यों? तो अब इसके लिए मतलब आंसर जो है वो ये कि सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट आंसर, कॉटलिन जो है वो गूगल ने कॉटलिन को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एंड्रॉयड अनाउंस किया है आज से 2 साल पहले। तो ये जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है कॉटलिन यूज करने का ओवर जावा। सेकंड ऑप्शन, सेकंड मतलब प्रायोरिटी हमने इसलिए दी है कॉटलिन को क्योंकि अभी के टाइम पर 75% ऑफ कंपनीज जो कि पहले जावा में काम करती थी उन्होंने अपने कोड को चेंज किया है कॉटलिन के अंदर और वो धीरे धीरे शिफ्ट कर रही है। अगला आंसर जो कि आप हम लोग दे सकते हैं कि जो आप लोगों की कंपाइलर है, मतलब जो कोड है वो कंटेनिंग द जावा कोड, जो जावा कोड को कंटेन कर रहे हैं क्लासेस, वो कॉटलिन के अंदर भी फ्लॉलेसली वर्क कर सकती है। आपको उसमें मतलब किसी भी तरीके का कोई भी आप उसमें एरर या कुछ भी नोटिस नहीं करोगे। और मतलब अगला प्रायोरिटी हमने इसलिए दी है कि इट कैन बी यूज विद द एग्जिस्टिंग जावा क्लासेस एंड नॉट कैरी एनी एरर्स। मतलब आपकी जो भी पुरानी जावा क्लासेस है उसको आप कॉटलिन में यूज कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। और पांचवा जो कि एक कोडर की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमने कॉटलिन को क्यों प्रेफर करा है ओवर जावा, इसमें आप लोगों को सेमीकोलन नहीं लगाना होता है और आपने लगा भी दिया तो भी उससे आपको कोई एरर नहीं आएगा। आप लोगों के आजकल के कोड्स में 90% ऑफ एरर्स जो होते हैं वो सेमीकोलन के कारण ही होते हैं। ये जो कि मैंने आपको बताया कि वाई जावा इज मोर पॉपुलर देन एंड्रॉइड। और फ्रंट एंड के लिए हम लोग इसमें यूज करने वाले XML, जिससे कि आप आपका जो यूजर लेआउट है वो बना सकते हैं। सो आप लोगों को एक मैं छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ। वॉइस नहीं आ रहा रे उसका। तो गाइस हम लोगों ने अभी जो काम किया है वो एक, हेलो, वॉइस नहीं आया उसका वीडियो का। या फिर चाय पिया बिस्किट खाओ, चाय पिया बिस्किट जिंदगी में मेहनत करो और सब कुछ पाओ, या फिर चाय पिया बिस्किट खाओ, चाय पिया बिस्किट खाओ। तो गाइस ये जैसा कि आप लोगों ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक डायलॉग सुना होगा, तो उसके ऊपर ही हम लोगों ने यहाँ पर एक ऐप बनाया है जिसके बारे में आपको आगे परफॉर्म करके दिखाएंगे, जिसमें आपको स्क्रैच से एंड तक एक ऐप बनाना सिखाया जाएगा। सो आई विल नाउ आस्क अदिति टू कैरी फॉरवर्ड। तो आज अपन लोग एंड्रॉयड स्टूडियो यूज करने वाले हैं ऐप बनाने के लिए। एंड्रॉयड स्टूडियो बेसिकली आईडी है जिस पे एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो होता है वो करते हैं। गूगल और जेटब्रेन्स ने डेवलप किया है एंड्रॉयड स्टूडियो और वो सारे ओएस प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे चलता है, माइक्रोसॉफ्ट लिनक्स। शिवम स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट कर देना। और कोई साथ में करने वाला है तो तुम भी एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर दो। सो एंड्रॉयड स्टूडियो बेसिकली ऐसा दिखता है। तो अभी न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद ये डिफरेंट एक्टिविटीज होते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में जो इनबिल्ट रेडीली प्लेटफॉर्म लाइक टेम्पलेट्स जैसे अपन को प्रोवाइड किए हुए रहते हैं। टोटल 14 to 15 एक्टिविटीज रहते हैं इसमें। पहला तो जो है वो नो एक्टिविटी, उसमें कोई भी कोड लाइक कोटलिन या जावा का कोड नहीं रहता, XML का भी नहीं रहता, सिर्फ मैनिफेस्ट फाइल और ग्रेडल फाइल रहता है, वो आगे बताएंगे हम लोग। बस वही रहता है, कोई एक्टिविटी नहीं रहती। सेकेंड इज बेसिक एक्टिविटी। तो उसमें एक एक्टिविटी रहती है और 2 फ्रैगमेंट्स रहते हैं और एक फ्लोटिंग बटन रहता है। फ्रैगमेंट्स बेसिकली एक्टिविटी जैसा ही होता है, पर एक ही पेज पे अगर ट्रांजैक्शन करना है और बाकी के पीछे की लेआउट अगर सेम रखनी है तो फ्रैगमेंट यूज करते हैं। तो बेसिक एक्टिविटी में एक एक्टिविटी और 2 फ्रैगमेंट के एक्टिविटीज रहते हैं बेसिकली। थर्ड है बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी। तो अभी अपन ने इंस्टा या फिर लिंक्डइन का पेज देखा, होम पेज, तो उसमें नीचे
ऑप्शंस रहते हैं ट्रैवल करने के लिए, होम पेज, सर्च पेज, कनेक्शंस, जो भी वो ऑप्शंस वैसा लेआउट बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी में रहता है। तो बेसिकली नीचे 3 नेविगेशन के 3 बटन होते हैं डिफ़ॉल्ट बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी में। उसके बाद एम्प्टी एक्टिविटी है जो आज अपन यूज़ करने वाले हैं। उसमें एक एक्टिविटी रहती है और उसमें सिर्फ़ हेलो वर्ल्ड दिखाएगा, वो हम बाद में रन करके भी आपको बता देंगे एम्प्टी एक्टिविटी। फिर फुल स्क्रीन एक्टिविटी मतलब जो स्टेटस बार या फिर जो ऐप का नाम होता है और नीचे के जो अपने बटन्स होते हैं वो हाइड हो जाते हैं फुल स्क्रीन करने पे, उसका टेम्पलेट होता है उसमें। नीचे जा। हाँ। अगर कोई एड्स अभी मोबाइल में अपने डिफरेंट एप्लीकेशंस में ऐड आते हैं तो उसके लिए भी उन्होंने डायरेक्टली टेम्पलेट बना दिया है, गूगल ऐड करके टेम्पलेट है, वो यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली अगर कोड टाइप नहीं करना हो तो। उसके बाद है मैप वाला एक्टिविटी, उसमें मैप रहता है, उसमें तुम मैप में रूट दिखा सकते हो या फिर कोई लोकेशन अगर पिन पॉइंट करनी है तो उसके लिए गूगल मैप एक्टिविटी होता है। नेक्स्ट इज लॉगिन एक्टिविटी, और लॉगिन पेज अपना जो हर एक एप्लीकेशन के लिए रखता है, तो इसमें मेल और पासवर्ड का ऑप्शंस होता है और वो बटन होता है लॉगिन करने के लिए। उसके बाद प्राइमरी और डिटेल फ्लो में 2 फ्रैगमेंट्स रहते हैं, पर वो दोनों फ्रैगमेंट्स एक ही एक्टिविटी में रहते हैं, लाइक राइट में एक फ्रैगमेंट और लेफ्ट में एक फ्रैगमेंट। राइट में बेसिकली लिस्ट रहती है आइटम की और लेफ्ट में हर एक आइटम का डिस्क्रिप्शन रहता है सेकेंड फ्रैगमेंट में। उसके बाद है नेविगेशन ड्रॉअर एक्टिविटी, तो टेलीग्राम में देखा होगा तो हैमबर्गर मेन्यू जहाँ पे भी यूज करते हैं अपन एप्लीकेशन में, तो उसके लिए तुम नेविगेशन ड्रॉअर एक्टिविटी यूज कर सकते हो हैमबर्गर मेन्यू के लिए। उसके बाद रिस्पॉन्सिव, लाइक अगर तुम स्क्रीन अगर चेंज करोगे बड़ा छोटा तो उसके लिए है वो। उसके बाद नीचे जो है वो सेटिंग्स वाली है, स्क्रोलिंग एक्टिविटी है, सेटिंग ऐप, टैब्ड एक्टिविटी मतलब अपने व्हाट्सएप की जैसा होता है व्हाट्सएप का वैसा अगर लेआउट चाहिए तो वो टैब्ड एक्टिविटी में होता है। और वापस फ्रैगमेंट और नेटिव सी प्लस प्लस में अगर कोडिंग करनी हो तो उसके लिए नेटिव सी प्लस प्लस वाला होता है। तो ये बेसिकली अपन को डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स वो लोग देते हैं, जिससे तुम डायरेक्टली अगर कुछ आता नहीं है तो डायरेक्टली कुछ करके उसमें ही चेंजेस करके आप ऐप बना सकते हो। ये वॉचेस, टीवी और कार की जो लेआउट्स होता है उसमें भी अपन कर सकते हैं, तो उसके लिए ये बेसिक है। तो ये वॉच के लिए 3 है, एंड्रॉयड टीवी के लिए है और कार के लिए भी एक लेआउट उन्होंने दे के रखा है, सॉरी 2 है। तो अभी अपन चालू करते हैं एम्प्टी एक्टिविटी से। नेक्स्ट, तो सबसे पहले एप्लीकेशन का नाम देंगे हम, जो भी है, और उसके बाद आता है पैकेज नेम। अगर ये डिफ़ॉल्ट आता है जहाँ पे से जो नाम से सेव किया है अकाउंट उससे, नहीं तो अगर अपन को प्ले स्टोर पे अगर डालना है एप्लीकेशन तो उसका अपने पास पैकेज नेम होता है प्ले स्टोर पे, तो वो पैकेज नेम यहाँ पे डालने का और फिर उसके आगे डॉट अपने फाइल का नेम आता है जहाँ पे भी सेव करना आपको एप्लीकेशन वो। तो लैंग्वेजेस में 2 लैंग्वेजेस है, जावा और कोटलिन। आज हम आपको कोटलिन में बताने वाले हैं। और ये मिनिमम एसडीके, तो आपका ऐप मिनिमम कौन से इसमें एसडीके पे चलना चाहिए वो होता है। तो बेसिकली अगर ज़्यादा सिलेक्ट किया एसडीके लाइक पाई वगैरह सिलेक्ट किया तो वो अपडेटेड वर्जन बहुत कम लोगों के पास होता है, तो यहाँ पे वैल्यू दिखाते हैं वो 39.5 कितने डिवाइसेस में है पाई अभी। तो अभी फिलहाल हम लोग जनरली लॉलीपॉप, किटकैट ये यूज़ करते हैं, तो अभी हमने लॉलीपॉप यूज़ कर रहे हैं। तो अभी 92.3% डिवाइसेस में ऑपरेटेबल
है ये वाला एप्लीकेशन जो बनाएंगे। उसके बाद फिनिश करने के बाद एंड्रॉयड स्टूडियो थोड़ा टाइम लेता है ग्रेडल फाइल और मैनिफेस्ट फाइल बनाने में। तो अभी अपन ने बेसिक एक्टिविटी चूज की थी, तो हमें सॉरी एम्प्टी एक्टिविटी चूज की थी, तो एक XML का और एक कोटलिन का कोड रहेगा बेसिक। तो यहाँ पे देखोगे तो मैनिफेस्ट फाइल रहते हैं, जावा फाइल्स, उसमें ही जावा फाइल फोल्डर में ही अपने कोटलिन के फाइल्स रहते हैं, और लास्टली ग्रेडल रहता है। तो फर्स्ट इज एंड्रॉयड मैनिफेस्ट। तो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट का कोड ये डिफॉल्ट कोड होता है, राइट में तुम लोग देख सकते हो। तुम इसमें चेंजेस कर सकते हो। तो इसमें यूजर परमिशंस, जो भी परमिशंस लगने वाले हैं अपने ऐप को, लाइक इंटरनेट, वाईफाई, कैमरा, ये सारे जो अगर एक्सटर्नल डिवाइसेस या फिर एक्सटर्नल एप्लीकेशंस यूज करने हैं, तो उसके लिए पहले परमिशन लेनी पड़ती है। तो वो परमिशन हम एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में लेते हैं। यहाँ पे अभी फिलहाल आज तो कोई लगने नहीं वाला, पर ऐसे ले सकते हैं यूजर परमिशन। उसके बाद एप्लीकेशन एंड्रॉयड में जो है वो अपना ऐप जब डाउनलोड होगा तो एपीके उसका एक ऐप का आइकन होता है और वो सब होता है, उसका डिस्क्रिप्शन हम लोग इधर एप्लीकेशंस में रखते हैं। एक्टिविटीज में जो भी एक्टिविटी क्रिएट होगी वो नीचे ऐड होती जाएगी, और ये जो इंटेंट फिलर है ना, वो अपन उस एक्टिविटी में डालते हैं जो एक्टिविटी अपन को अपना ऐप स्टार्ट होती फर्स्ट जो स्क्रीन देखना चाहिए, उसके लिए हम इंटेंट फिलर उसमें डालते हैं। उसके बाद ग्रेडल बिल्ड है। वो ग्रेडल बिल्ड बेसिकली बिल्ड सिस्टम है, अपने कोड को एपीके या फिर ऐप के फॉर्म में चेंज ग्रेडल करता है। उसमें बेसिकली डिपेंडेंसीज ऐड करनी पड़ती है। अगर कोई भी एक्सटर्नल एपीआई या फिर कुछ यूज किया, तो अगर कोई एक्सटर्नल यूज करना है सॉफ्टवेयर या फिर एपीआई, तो उसके लिए डिपेंडेंसी में एक लाइन होती है हर एक एपीआई के लिए इम्प्लीमेंटेशन में, वो वहां पे ऐड करते हैं डिपेंडेंसीज में। भी ठीक है, ये और बड़ा। और बढ़ा दे थोड़ा सा। दिख रहा है क्या? हाँ हाँ दिख रहा है। हम्म। तो बेसिकली इम्प्लीमेंटेशंस में वो डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ती है। यहाँ पे ऐड करने के बाद सिंक नाउ, अगर इस ग्रेडल में कोई भी चेंजेस किए तो वो पहले सिंक करना पड़ता है। तो सिंक करते वक्त जो भी इंपोर्ट्स होते हैं वो अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के जो एप्लीकेशन है जो बना रहे हो उसमें डाउनलोड हो जाते हैं, और फिर अपन कोई भी जावा फाइल या फिर कोटलिन फाइल में उसको इंपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे अभी कंस्ट्रेंट लेआउट यूज करने वाले हैं, तो उसका कोड है यहाँ पे देख लो, इम्प्लीमेंटिंग कंस्ट्रेंट लेआउट, लाइन नंबर 39। तो ये ग्रेडल है। उसके बाद शिवम यू कैन कंटिन्यू। यस, एक सेकंड में स्टार्ट करता हूँ। सो फर्स्टली अभी इतना तो समझ गया रहेगा, थोड़े ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स हो गए, राइट? अभी एकदम प्रॉपर सिंपल डेफिनेशंस में सारी चीज़ें समझेंगे, पूरा ऐप बनाएंगे आपके सामने, जो चीज़ें रहेंगी आप पूछ सकते हो कभी भी, राइट? सो पहले मैं आपको ये ऐप का स्ट्रक्चर एक बार समझा देता हूँ कैसे रहने वाला है। फर्स्टली तो एक चीज पता रहेगी, जो लोगों ने वेब डेवलपमेंट वगैरह किया रहेगा, तुम लोगों को विक्स वगैरह वेबसाइट्स पता है? किसी को चैट में अगर पता रहेगा तो बोल सकते हो। विक्स वगैरह वेबसाइट्स है, देखो उस पे तुम लोग तुम्हारे बिजनेस पे खुद की, तुम्हारा कुछ भी रहा, तुम्हारे को पर्सनल वेबसाइट बिल्डिंग करके चाहिए तो वो विक्स पे हो जाती है। बट इट्स नॉट इन द केस ऑफ ऐप। ऐसा कोई ऐप नहीं है जो तुम्हें तुम्हारा पर्सनल ऐप बना के दे देगा, मतलब तुम्हें उसके लिए फ्रीलांसर्स हायर करो या ये करो वैसा। सो इट इज बेटर इफ यू नो एंड्रॉइड स्टूडियो ऑन योर ओन, राइट? तो उसके लिए
तो अभी हमारा ऐप रहने वाला है, उसमें 3 एक्टिविटीज़ रहने वाले हैं। मैं पहले तुमको बेसिक रफ समझा देता हूँ क्या करना है हमें। उसके बाद सारा चीज़ें समझेंगे, एक्टिविटी क्या है, विजेट्स क्या है, टेक्स्ट क्या रहता है, इमेज क्या रहता है, सब चीज़ें बेसिक से समझेंगे एकदम। सो अभी स्टार्ट होता है अपना अपने को इधर एक चीज़ माँगेगा यूज़र, एंटर नेम करके अपने को माँगना है यहाँ पे। ये हमारा ऐप का स्टार्टिंग होगा, एंटर नेम। यहाँ पे एंटर नेम होगा, फिर टेक्स्ट बॉक्स एक आएगा कि डू यू लव कोडिंग? फिर आपको 2 ऑप्शंस रहेंगे, 2 बटन्स रहेंगे। 1 सेकंड। रुक जाओ, रुक जाओ। 2 बटन्स रहेंगे ऐसे, ये एक, इसमें टेक्स्ट रहेगा येस करके, और एक बटन रहेगा, उसमें टेक्स्ट रहेगा नो करके। अब ऐप अपन कोई भी किसी भी चीज़ पे बना सकते हैं। तुम्हारे को डेवलपमेंट आती है, तुम कोई भी चीज़ पे बना सकते हो। हमने सोचा अभी बर्थडे वगैरह बनाएँगे या कुछ मीम्स रिलेटेड बनाएँगे, वो ऐप्स कॉमन है, सबको ही पता रहेगा। तो हमने हमारा ही कुछ वो सब लोग ऑफ कोर्स ये पसंद है सबको वो मीम, ज़िंदगी में मेहनत करो सब कुछ पाओ या फिर चाय पियो बिस्किट खाओ, तो उसपे ऐप बनाने का सोचा। तो अभी इस पे एक चीज़ होगी, अगर येस पे क्लिक करता है यूज़र तो एक न्यू एक्टिविटी खुलने वाली है, और नो पे क्लिक करता है यूज़र देन एक न्यू एक्टिविटी खुलने वाली है। ये सब कैसे होगा, क्यों होगा, वो सब का टेंशन मत लो अभी तुम। येस पे क्लिक करेगा यूज़र, तो इधर उसको लिख के आना चाहिए ऐसा, एक टेक्स्ट बॉक्स में इधर लिख के आना चाहिए उसको कि देखो पहले तो एक बैकग्राउंड रहेगा, रुक जाओ। इधर पहले एक टेक्स्ट बॉक्स में लिख के आना चाहिए कि हेलो, जो नाम दिया इधर, कुछ तो नेम दिया रहेगा यहाँ पे। ऐसा, और इधर अपने को जो मैसेज लिखना है, एज़ यू लव कोडिंग देन चाय पियो, कोडिंग करो और पैसे कमाओ, ऐसा कुछ तो समथिंग लाइक दिस। और अगर नो क्लिक करता है यूज़र, और इधर एक बैकग्राउंड इमेज सेट हो जाएगी आपकी। बैकग्राउंड इमेज में क्या रहेगा कि जो भी बैकग्राउंड इमेज रहेगी, यहाँ पे हमने इमेज ली एक सक्सेसफुल होने की इमेज रहेगी। यहाँ पे रहेगी उसकी इमेज रहेगी इधर। और इधर एक रहेगा क्या बोलते हैं, इधर ऐसा रहेगा कि हेलो शिवम, जो भी नाम रहेगा यहाँ पे, हेलो, नेम जो भी रहेगा, एज़ यू डोंट लव कोडिंग। अभी ये हो गया। और इधर बैकग्राउंड में अपने को कोई जेठालाल की इमेज है, जो वो चाय पियो बिस्किट खाओ की वो रहेगी, वो डालनी है अपने को, राइट? तो ये ऐप आपको सिंपल बहुत लग रहा रहेगा, लेकिन इसमें बहुत चीज़ें सीखने वाले हो आप। सपोज़ इसमें टोस्ट कैसे करते हैं, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, लाइक दैट। फ्रंट एंड कैसे बनाना है, बैक एंड का कोड कैसे रहेगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शंस वगैरह कैसे हैंडल होता है। इसके बाद हम लोग और भी ऐप्स पे वर्क कर सकते हैं, जब आपको सेशंस चाहिए, लाइक एपीआई बिल्डिंग वगैरह, उस पे भी ऐप्स चाहिए तो वो भी कर सकते हैं, डेटाबेस वगैरह रिलेटेड। सो अब ये सब छोड़ दो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ये। अभी मैं पहले तुमको बता देता हूँ कि एंड्रॉइड तुम लोगों ने सी प्लस प्लस वगैरह किया रहेगा, राइट? मैं एक सेकंड फोन से भी ज्वाइन ही कर लेता हूँ मीट, तो वो बेटर रहेगा मेरे को चैट देखने के लिए भी, एंड वो ऐप भी रनिंग करना ही पड़ेगा ना फोन से। जो कूल, तो काफी लोगों ने यस रिप्लाई किया है चैट में। एक सेकंड में कोई म्यूट कर लेना दो। हाँ, सो अभी यस तो रिप्लाई किया। अभी तुम लोगों ने देखा रहेगा बहुत सारा रहता है, लाइक जो भी रहेगा आपका टर्बो सी प्लस प्लस, डेव सी प्लस प्लस, विजुअल स्टूडियो, जिसमें करते रहोगे, बहुत सारे इसमें ऐसा आता रहेगा कि मतलब टेक्स्ट अपने आप, कोड अपने आप जनरेट हो जाता है हेलो वर्ल्ड का, ये मालूम है? हेलो वर्ल्ड का कोड जनरेट होता है कई बार, तो वही इधर भी होने वाला है। एंड्रॉयड तुम्हारा क्या काम करके दे देता है तुमको,
ये जो पूरा ऐप है एंड्रॉइड ने आपका फर्स्ट ऐप बना दिया है, आपने डेवलपमेंट ये एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल किया, आपका हेलो वर्ल्ड का ऐप तैयार है, राइट। सो मैं इसको पहले अभी आपको रन करके दिखाता है कैसा दिखता है, मतलब बेस फर्स्ट ऐप है तो ये भी बताना तो पड़ेगा ही ना। हाँ, तो अभी किसको किसको इम्यूलेटर पता है एंड ये पता है एम्यूलेटर और फोन में होता है दोनों में रन, किसको पता है पहले से? नहीं पता है तो अपन बेसिक से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। पता है एम्यूलेटर अभिनव को, कूल कूल। करण गायकवाड़ को भी पता है, गॉड व्हाट। सो ये ठीक है, वन सेकंड। सो अब तुमको मैं बता देता हूँ, ये देखो यूएसबी डिबगिंग चालू हो गया, इसलिए इधर मेरे फोन का आ गया है। मैं ये निकाल देता हूँ मेरा यूएसबी डिबगिंग का केबल, राइट। तो अभी यहाँ पे डिफॉल्ट एमुलेटर आया, तुम लोगों को मैं बता देता हूँ एमुलेटर क्या रहता है। यहाँ पे देखो मेरे पास 2 एमुलेटर्स ऑलरेडी बिल्ट है डिवाइस पे, एवीडी मैनेजर करके होता है। यहाँ पे तुम आओगे, तुम्हें अभी क्या करना है, यहाँ पे तुम्हारे पास आई डोंट थिंक तुमने अगर एंड्रॉइड स्टूडियो पहली बार कर रहे हो तो तुम्हारे पास कुछ नहीं रहने वाला। यहाँ पे मेरे पास नेक्सस 5X का एमुलेटर है, पिक्सल API 30 का है। क्रिएट वर्चुअल डिवाइस करोगे, जहां जहां प्ले स्टोर ऐसा दिख रहा है, एक सेकेंड यार इसकी आवाज आ रही है। तो जहां जहां ऐसा प्ले स्टोर वगैरह दिख रहा है ना, तो वहां पे ये है कि उसके रिलेटेड जो भी है एपीआई, लाइक ये वर्जन जो है वो ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर लिया। अभी देख लो, सपोज पिक्सल 5 है, इसमें मेरे पास ये सारे डाउनलोड करने पड़ेंगे। आई डोंट यूज एमुलेटर, सो ये सब करना पड़ेगा। बट ये देख लो अभी पिक्सल 4 मेरे पास है ऑलरेडी, तो इसका देखो ये सारे एपीआई मेरे पास ऑलरेडी, इससे रिलेटेड एपीआई लेवल का ये जो है ना ओरियो नोगा, ये सारे वर्जन्स ऑलरेडी डाउनलोडेड है मेरे पास। तभी सपोज ओरियो से स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे तुम लोग अपने एमुलेटर का नाम दे सकते हो, लाइक मैं दे देता हूँ मेरा नाम। यहाँ पे ये सारा चेंज करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे तुम्हें लैंडस्केप में डिफॉल्ट ओरिएंटेशन चाहिए, मतलब हॉरिजॉन्टल चाहिए या वर्टिकल चाहिए, वो यूज कर सकते हो। एंड यस फिनिश कर दोगे तो फिर ये स्टार्ट हो जाएगा सेटअप होना। तुम लोग अपने एंड पे ट्राई कर सकते हो, बट आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। और फिर वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा पहले 11 GB 10 GB ऐसा नहीं आएगा, फिर तुम्हें एक बार यहाँ पे रन करना पड़ेगा, तो वो 11 GB 10 GB आएगा। और फिर यहाँ से ना आप अपना ऐप जो भी है वो यहाँ पे रन करोगे, तो वो ये होता है। बट अभी जिन्होंने बट अपन एमुलेटर पे नहीं करेंगे, फोन पे करेंगे। अभी जिन्होंने एमुलेटर यूज किया है और फोन यूज किया है, वो जिन्होंने बोला था एमुलेटर यूज किया, उनको पता है रीजन क्या है कि एमुलेटर पे नहीं कर रहे अपन? एनीवन नोज द रीजन? सो एक चीज समझ लो, अभी एमुलेटर है आपका, वो भले ही पीसी में वर्क हो रहा है, बहुत स्लो वर्क होता है वो। मतलब अभी ऑफ कोर्स तुम्हारे पास मैक वैक है तो फिर वो फास्ट होगा, बट उतना भी कंपैरेटिवली फास्ट नहीं होगा जितना फोन में फास्ट होता है। और तुम्हारे एमुलेटर पे तुम्हें बगिंग टेक्सटिंग करना है ना, वो बिल्कुल इजी नहीं होता है, इतना समझ लो। क्यों प्रॉब्लम्स आते हैं? अभी मैं एक एचडी इमेज सेट करता हूँ बैकग्राउंड के लिए, राइट। एक एचडी इमेज अगर मैंने सेट कर लिया बैकग्राउंड के लिए, सो उसमें प्रॉब्लम्स ये आएंगे मेरे को कि वो एमुलेटर ये रहता है ना, बहुत कम मेमोरी आपका लेता है। वो पूरा प्रॉपर पिक्सल एपीआई का डिवाइस नहीं है ना वो, नहीं तो आपके इस पे रन ही नहीं होगा, छोटा है वो। तो वो एचडी इमेज वगैरह उस पर लोड ही नहीं होगा, तो आपको लगेगा कि ये मेरे स्क्रीन ब्लैंक क्यों आ रही है व्हाइट कलर की, तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या है? तो वो रियल प्रॉब्लम्स उसके होते हैं कि वो एचडी इमेज वगैरह नहीं कर पाता है, ये सारे लिमिटेशंस आते हैं एमुलेटर के। रियल बग टेस्टिंग आप कभी नहीं कर पाओगे। आप स्टैक ओवरफ्लो पे डाल दो एमुलेटर वर्सेस ये, तो सब बताएंगे आपको क्यों करते हैं एमुलेटर अवॉइड करते लोग। सो मैं अभी फोन में चालू करता हूँ, मैं आपको फोन में बताता हूँ कि कैसे यूएसबी डिबगिंग ऑन करते हैं जिससे तुम्हारा नाम आएगा वहां पे ऐप में, राइट। मैंने यूएसबी केबल हटा दिया है, अभी मैं फोन की स्क्रीन शेयर करता हूँ। थोड़ा सा लंबा होगा आज का सेशन, बट बेयर कर लो, अभी तुम्हें बेसिक से सब बताना है तो हो गए उतना लंबा, बट डेफिनेटली कुछ तो चीजें सीख के जाओगे तुम लोग। सो फोन की स्क्रीन दिख रही है ना सबको? हाँ। कूल। सो अभी मैं इस पे स्क्रीन शेयर रुक जा। मेरे को पहले 18 तो उस पे आने दे। हाँ राइट। सो फोन की स्क्रीन शेयर चालू है ना? सो अभी तुमको ये पता रहेगा, सेटिंग्स में जाता हूँ, यूएसबी डिबगिंग कहाँ रहता है वो पता है क्या? ये देखो, सिस्टम मैनेजमेंट में है,
डेवलपर्स ऑप्शन पता है किसी को? हाँ तुम्हारे पता फोन है। में रहेगा डेवलपर्स ऑप्शन। हाँ हाँ, पता है। उसको 7 टाइम्स क्लिक करोगे तो तुम डेवलपर बन जाते हो। तो मैं मेरा ऑलरेडी है, तो मैं क्लिक करूंगा डेवलपर्स ऑप्शन पे, तो मैं आ गया अंदर। सो अब मेरे को इधर यूएसबी डिबगिंग करके ऑप्शन रहता है। कहाँ गया वो ऑप्शन? हाँ ये देखो, ये डीबग मोड व्हेन यूएसबी इज कनेक्टेड, ये मैं ऑफ कर देता हूँ तो मेरा फोन है वो एंड्रॉइड स्टूडियो से कनेक्ट करना भी चाहूंगा मैं तो नहीं कर पाएगा। एंड अब मैं ऑन कर देता हूँ इसको। ये देखो एक ये आता है, यूएसबी डिबगिंग इज इंटेंडेड फॉर डेवलपमेंट पर्पस ओनली, यूज इट टू कॉपी डेटा बिटवीन योर कंप्यूटर एंड योर डिवाइस, इंस्टॉल एप्स ऑन योर डिवाइस विदाउट नोटिफिकेशन एंड रीड लॉग डेटा वगैरह। रूटिंग किया किसी ने फोन का? उसको पता रहेगा कि यूएसबी डिबगिंग क्या रहती है। वो रहता है, आई डोंट थिंक ना, अभी तुमको पता रहेगा रूटिंग क्या रहता है फोन का, तो आई थिंक तुमको पता रहेगा यूएसबी डिबगिंग क्या रहता है। सो अभी मैं तुमको बताता हूँ, ये देखो ये स्क्रीन शेयर पे आ रहा है। मैंने जैसे यूएसबी केबल कनेक्ट किया, अलाउ यूएसबी डिबगिंग, ये कंप्यूटर है, इसको अलाउ करना है क्या? तो मैं अलाउ कर देता हूँ मेरे पीसी के लिए। सो अब मैं मेरा हेलो वर्ल्ड वाला ऐप रन करता हूँ इधर से। तुमको इसका भी स्क्रीन दिखाना पड़ेगा ना, रुक जाओ, इसका भी ऑफ करता हूँ मैं स्क्रीन शेयर और लैपटॉप का दिखाता हूँ, एक सेकंड। कष्ट है, ये दिख रहा है क्या? लैपटॉप का स्क्रीन शेयर दिख रहा है? ये बंद कर लेना दो मेरे को, ये वीडियो नहीं चाहिए अभी अपने को। सो अब देखो मैंने यूएसबी डिबग कर दिया, तो यहाँ पे मेरे डिवाइस का नाम लिख के आ रहा है, देखो ये देखो। अभी मैं निकाल देता हूँ यूएसबी की, यूएसबी केबल मतलब आपका जो चार्जिंग केबल है वो। अब मैंने निकाल दिया तो यहाँ से नाम भी चला जाएगा, वो देखो Nexus 5X API आ गया। एंड मैं अब वापस कनेक्ट करता हूँ तो मेरे को अलाउ यूएसबी डिबगिंग का ऑप्शन आ गया और यहाँ पे अब मेरे डिवाइस भी अपीयर हो जाएगा। सो अब मैं रन करता हूँ मेरा हेलो वर्ल्ड वाला ऐप, वो कैसा दिखता है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पे बिल्डिंग हो रही है, ये लॉकेट अपन देखते हैं बाद में जब पूरा ऐप बन जाएगा, उसमें अपन डीबगिंग कैसे करते हो मैं सिखा दूंगा आपको। सो फर्स्ट अभी बिल्ड देखो आप कैसा होता है। ये ग्रेडल बिल्ड हो रहा है पूरा। ग्रेडल वो फाइल है ना जो आपका पूरा एक कोड जो करते हो आप उसको पूरा एक ऐप में कन्वर्ट करने का सब काम करती है। अभी तुम्हारे इधर इम्प्लीमेंटेशंस में देखो, ये बिल्ड डॉट ग्रेडल किधर है, इधर तुमने कंस्ट्रेंट लेआउट का इम्प्लीमेंटेशन डाला, ये मैं डिलीट कर दूंगा ना तो मेरे एक्टिविटी मीन में एरर्स आने लग जाएंगे। यहाँ पे वेट अ सेकंड, यहाँ पे देखो कंस्ट्रेंट लेआउट वगैरह यूज हुआ एक्टिविटी में, उसके एरर्स आएंगे। मैं वो बताता हूँ आपको कैसे। पहले ऐप रन हो चुका है, समझ गया आपको ना? मैं इसमें से स्क्रीन शेयर करता हूँ, ऐप इंस्टॉल हो रहा है देखो इधर। फर्स्ट टाइम जो है ग्रेडल सबसे ज्यादा टाइम लगेगा आपका ऐप बिल्डिंग में। फिर उसके बाद से आपका पूरा डेटा जो प्रीवियस डेटा है जो ऐप का वो सारा स्टोर हो गया रहेगा। उसके बाद से जो जो काम होगा वो थोड़ा फास्ट होता है, मतलब जितना भी तुम फिर कोड ऐड करते हो उतने का ही कंपाइलिंग करना पड़ता है। मेरे फोन में रन हो चुका है, अब मैं तुमको फोन का स्क्रीन शेयर दिखाता हूँ, 1 सेकंड इधर। वो हॉट रेट रीस्टार्ट वगैरह कुछ तो होता है ना, मतलब डायरेक्टली चेंजेस अफेक्ट होते हैं लाइक 1-2 सेकंड में। हाँ बट वो अभी के लिए तो भी नहीं किया इसमें ग्रेडल। हाँ वो कर सकते हो आगे आप। ये बिस्किट और कोड देखो दिख रहा है क्या? ये तुम्हारा बेसिक ऐप बन चुका है हेलो वर्ल्ड वाला, समझा? ये मतलब ये बेसिक अभी इतना, ये जो है हेलो वर्ल्ड वाला ऐप पूरा वो एंड्रॉइड ही तुम्हें बिल्ड करके देगा, तुम्हें उसके लिए कुछ करना नहीं। इधर तुम अगर टेक्स्ट चेंज कर दोगे हेलो वर्ल्ड का तो तुम्हारा पूरा ये चेंज हो जाता है, राइट? इसका बंद करता हूँ मैं पहले। Shivam, you can share both the screens at the same time. So like हाँ बट वो तुम लोगों को एक एक ही दिखेगा, पिन करना पड़ेगा तुमको, दूसरा अंदर ही दिखेगा ना, वो प्रॉब्लम आता है। वो मैं ये दोनों ही स्क्रीन चालू है साथ में, मैंने इसका बंद नहीं किया था बट वो नीचे चला जाता है तुमको, जैसे तुम्हारे अभी नाम से रहा है, एक नील का नाम है,
तेरा नाम है अभिनव का, वैसा दूसरा स्क्रीन दिखेगा, उसमें दिखता नहीं है तुमको, दोनों स्क्रीन साथ में नहीं होता, वो स्प्लिट में नहीं होगा। यस, सो ये हो गया। अभी अपन अपना कोड स्टार्ट करते हैं। पहले मैं तुमको बता देता हूँ, ये पहले स्प्लिट में से अपने को ये पार्ट हटा देना है, टेक्स्ट व्यू जो है हेलो वर्ल्ड, राइट। अब इतना डिजाइन का पार्ट आ गया, ये तुम्हारा बेसिक एक्टिविटी है, ये फर्स्ट एक्टिविटी है तुम्हारा। तो इफ यू आर अ बिगनर, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो सारी चीजें। अब यहाँ पे तुम्हारे पास बेसिकली ये पैलेट है, तुम्हारे पास टेक्स्ट व्यू रहता है, बटन्स रहता है, विजेट्स, ये सब क्या रहता है बेसिकली, अभी पता है तुम लोगों को, किसी को, सब जिन्होंने किया उनको पता रहेगा। मतलब बेसिकली व्यू या विजेट ये चीज रहती है कि मतलब तुम्हारा जो यूजर इंटरफेस है उसको तुम्हें डिजाइन करना है, फ्रंट एंड में कैसा दिखेगा सामने वाले कंज्यूमर को, जो तुम्हारा ऐप यूज करना है उसको कैसा दिखने वाला है, वो कंपोनेंट्स जिसमें टेक्स्ट व्यू वगैरह करने वाले, इमेज व्यू, वो सब कैसे दिखने वाला है, वो व्यू विजेट रहता है। और तुम्हारा लेआउट क्या है, ये जो लेआउट है यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट वगैरह, वो क्या रहता है, तुम्हारा जो बेस क्लास होता है, जो सारे व्यू विजेट्स है, मतलब टेक्स्ट व्यू एक विजेट है, बटन एक विजेट है, इन सबको होल्ड जो करेगा विजेट्स को सारे, उसको लेआउट बोलते हैं। लेआउट्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं अभी, जैसे कि ये देखो लेआउट्स में इधर डिफरेंट टाइप्स मिलेंगे, कंस्ट्रेंट लेआउट, लीनियर लेआउट, फ्रेम लेआउट, ग्रिड लेआउट, वेब व्यू वगैरह, ये सब भी रहता है। उसमें क्या रहता है, मतलब लीनियर लेआउट कैसा रहता है, मतलब कि व्यूज डिस्प्ले हो जाते हैं तुम्हारे पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल ओरिएंटेशन में, जैसा तुम स्टार्ट में अपने ओरिएंटेशन देते हो लिस्ट फॉर्म में, ऐसा टाइप्स लीनियर फॉर्म में। रिलेटिव लेआउट, कंस्ट्रेंट लेआउट जो यूज करने वाला है उसका बेस्ट एग्जांपल मैं भी तुमको समझाता हूँ। तुमने बचपन में आर्ट एंड क्राफ्ट किया है, कॉलेज में किया रहेगा तुम्हारे को, देखो ये मिलता है, ड्राइंग बुक दे देंगे तुमको, 4 इमेजेस काट के दे देंगे न्यूज़पेपर के कहीं से भी, उसको तुमको चिपकाने बोलते हैं, राइट। इतना समझ गया सबको। अब तुमको चिपकाने बोल रहे हैं इमेज, तो तुम्हारे पास अगर ग्लू नहीं है, सपोज ग्लू नहीं है कुछ, तुम वैसे ही वो ड्राइंग शीट पे वैसे ही रख देते हो इमेजेस, और जब तुम वो ड्राइंग शीट दिखाओगे खड़ी करके तो वो गिर जाएंगे इमेजेस। ये करेक्ट है ना, क्योंकि उसको तुमको चिपकाना है ना, चिपकाया ही नहीं है तो फिर वो गिर जाएंगे सारे इमेजेस। तो कंस्ट्रेंट लेआउट क्या करता है, इसी तरह से अगर अपन सिर्फ ऐसे टेक्स्ट व्यू, सिर्फ बटन व्यू, ये देखो ये ऑटो कंस्ट्रेंट हो रहा है, बट अभी ये सब अगर देखो अभी बटन का कंस्ट्रेंट नहीं है कहीं पे, राइट, तो बटन का कंस्ट्रेंट नहीं है। अब मैं रन करूंगा ना ऐप, ये बटन देखो पहले इधर ये दिखा रहा है वार्निंग कि ये सब ये है, इसका कंस्ट्रेंट नहीं कहीं। अब मैं डायरेक्टली रन करूंगा ऐप, तो ये सब लेफ्ट में, टॉप लेफ्ट में आ जाएगा, क्योंकि ये मैंने कंस्ट्रेंट लेआउट एक्ट्स एज अ ग्लू लाइक, मतलब वो तुमको कहाँ से कंस्ट्रेंट करना है, कोई चीज कहाँ से किस चीज को चिपकाना है, लेफ्ट से लेफ्ट साइड को चिपकाओ, राइट से राइट साइड को चिपकाओ, तो वो पूरा ऐसा एक मतलब प्रॉपर कंस्ट्रेंट बन जाता है। अगर वो करोगे ही नहीं, मतलब तो फिर ये ऐसा बीच में तो खड़ा नहीं रहेगा ना, मतलब आपके एक्टिविटी सपोज स्टार्ट हो गई तो बीच में आपने रखा है बटन को, लेकिन उसको कंस्ट्रेंट नहीं किया आपने कोई भी साइड से, तो वो ऑफकोर्स टॉप लेफ्ट पे या बॉटम राइट पे आ जाएगा, टॉप लेफ्ट पे आता है बट वो ऐप स्टार्ट पे। तो इसके लिए हमें कंस्ट्रेंट करना पड़ता है। कंस्ट्रेंट लेआउट एनहांस्ड वर्जन है रिलेटिव लेआउट का, वो रिलेशनशिप पे वर्क होता है, मतलब कि तुम किस विजेट को किससे रिलेट कर रहे हो, कंस्ट्रेंट कर रहे हो, उस पे वर्क होता है। तो मैं तुमको बता देता हूँ, देखो तुम ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकते हो, इधर से इसको कंस्ट्रेंट हेलो करो, शिवम, इधर से कंस्ट्रेंट। हाँ सुनना, ये पूरे स्क्रीन का साइज बढ़ा सकता है क्या तू, कौन मतलब सा, थोड़ा जूम कर सकता है क्या इस स्क्रीन को? कर सकते हो, विंडोज में भी बट कर सकते ऐसा मतलब पूरा ऐसा प्रॉपर एंड्रॉइड नहीं जूम होगा रे, ये देखिए ये निकाल सकता हूँ मैं, इससे ज्यादा क्या करूँ, हो, मतलब प्रोजेक्ट इधर में से फॉन्ट निकाल साइज दो। बढ़ाओ क्या, उतना ही कर सकता हूँ। फॉन्ट साइज बढ़ रही नहीं रे, तूने वो बढ़ाई ना, बड़ी नहीं थी वो। वेट, तुम लोगों को ऐसा दिख रहा है क्या इंडेंटेशन भी राइट बढ़नी साइड में चाहिए। तुम्हारे नेम और इधर लेफ्ट साइड में स्क्रीन? हाँ तो पार्टिसिपेंट्स व्यू बंद करोगे ना गूगल हाँ, वाला, मे बी तब भी हो सकता। क्योंकि ये ना गूगल मीट्स का ही ग्लिच है एक। हाँ वो हमारा कभी स्क्रीनशॉट चालू रहता है ना, डेटा साइंस के टीचर वैसे ही बोलते रहते हैं, परेशान करते हैं, तुम्हारा प्लस करो, और इसमें कंट्रोल प्लस भी नहीं होता एंड्रॉइड स्टूडियो में, वेबसाइट पे तो भी हो जाएगा, कहाँ से करूँ मैं बता, तू इससे ज्यादा भी कैसे करूँ वो प्रोजेक्ट का बाहर है, वो मिनिमाइज कर देना। मैं। प्रोजेक्ट का बार चल कर दिया मिनिमाइज, बट वो उतना ही दिखेगा ना, ये तो इतना ही दिखेगा, इससे ज्यादा ठीक है, अब दिख रहा है, हाँ अब ठीक है बट थोड़ा, ये उसको, ठीक है ठीक। तो यहाँ से देखो ये टेक्स्ट व्यू है, ये सब दिख रहा है तुमको, पैलेट जूम नहीं होंगे आई गेस, रुक जा, नहीं पैलेट जूम नहीं होंगे,
ये देखो टेक्स्ट व्यू है, बटन है, इमेज व्यू है, रिसाइकलर व्यू है। रिसाइकलर व्यू बेसिकली क्या, अभी तुम्हारे जो न्यू ऐप्स रहते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, पता है उसमें तुम लोगों को देखो मीम्स दिखते हैं, एक मीम के बाद दूसरी मीम, फिर तीसरी मीम। बट तुमने कभी ऐसा सोचा है कि वहां पे कौन सा व्यू यूज होता रहेगा? वहां पे रिसाइकलर व्यू यूज होता है। लीनियर व्यू भी यूज हो सकता है, बट रिसाइकलर व्यू क्यों यूज होता है वहां पे? क्योंकि रिसाइकलर व्यू क्या करता है बेसिकली, तुम्हारा जो स्क्रॉल ऊपर करते जाते हो तो ऊपर जो व्यूज है वो मेमोरी में स्पेस हो जाते हैं, ये रहते हैं ट्रेडिशनल जो व्यूज रहते थे, लीनियर व्यूज वगैरह, उसमें वो मेमोरी में ऊपर स्टोर रहते थे। अब रिसाइकलर व्यू क्या करता है, जो व्यूज ऊपर स्क्रॉल हो चुके हैं ना, उनको ऊपर से निकाल के नीचे ला देगा स्क्रीन के, वापस ऊपर से नीचे कर देता है उसको ज्वाइन। मतलब तुम्हारा मेमोरी भी कंज्यूम नहीं होगा, जितना पार्ट स्क्रीन पे स्क्रोलेबल दिख रहा है उतना ही पार्ट तुम्हारा यूज होता है मेमोरी में। तो वो सब के लिए रहता है रिसाइकलर वगैरह। तुम अभी ये बेसिक फर्स्ट इसमें तो इतना सब नहीं बता सकता मैंने, तो टाइम कम पड़ेगा, बट है अभी इतना समझ लो। आई गेस एंड्रॉइड स्टूडियो लैग कर रहा है रे, मैं स्प्लिट पे दबा रहा हूँ ना, मेरे स्क्रीन पे दिखने को टाइम ले रहा है, 1-2 सेकंड डिले ले रहा है। मतलब मेरे इधर हो जा रहा है, गूगल मीट पे डिले ले रहा है। रुक जाओ, एक सेकंड रुक जा, मैं एंड्रॉइड स्टूडियो रिस्टार्ट कर लेता हूँ एक बार, गूगल मीट, 1 सेकंड। अभी दिख रहा है एंड्रॉइड स्टूडियो सही से? क्योंकि अब सब टाइपिंग का काम है। एक सेकंड ना। सो अब इतना समझ गया ना सबको क्या क्या करना अपने को? ये देखो, ये समझ गया रहेगा ना, ये जैम बोर्ड समझ गया सबको क्या बनाना है अपने को? हेलो, हाँ चैट में समझ डाल रहा गया हूँ, ठीक है, समझ गया। प्रॉब्लम नहीं। हाँ ठीक 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 ठीक। तो अभी इधर एंटर नेम डालना है। अब इंटर नेम को ऐसा सीधा टेक्स्ट व्यू नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वहां पे अपने को यूजर को टाइप भी करवाना है। तो अगर अपने को यूजर को टाइप करवाना है, और ये टेक्स्ट व्यू जो ड्यूल ऑफ कोडिंग है, इसमें यूजर टाइप नहीं करना चाहिए, इसको मॉडिफाई नहीं करते आना चाहिए यूजर को, और इसको मॉडिफाई करते आना चाहिए। तो अब अपन जब मॉडिफाई करवाना है यूजर को अपने को कोई चीज, तो उसके लिए एडिट टेक्स्ट यूज होगा। एडिट टेक्स्ट यूज होगा, रैप कंटेंट अभी के लिए रैप रख रहे हैं। अब तुमको बता दिया मैंने, इसको हर एक चीज की आईडी रहती है, टेक्स्ट व्यू वगैरह जो भी है उसकी एक आईडी सेट करनी पड़ेगी अपने को। आईडी रहेगी, रुक जाओ मेरे को देखने दे कैसा दिख रहा है तुमको मीट में। दिख रहा है, सही है। तो अभी आईडी रहेगी हर चीज की, मतलब इसका आईडी क्या है, ये नेम इनपुट है ना, तो इसका नेम दे देते हैं आईडी। इसको देखो अभी ये एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है एरर? क्योंकि अपन ने कंस्ट्रेंट नहीं किया अभी तक इसको, तो अपन कंस्ट्रेंट करते हैं। कंस्ट्रेंट लेफ्ट टू लेफ्ट ऑफ पेरेंट। मैं तुमको सारी चीजें बताता हूँ क्या क्या कर रहा हूँ मैं अभी इसमें, डायरेक्ट एक साथ बताता हूँ, रुक जाओ। कंस्ट्रेंट राइट टू राइट ऑफ पेरेंट, कंस्ट्रेंट टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट। इतनी चीजें समझ लो पहले अभी। आईडी क्या है समझा सबको? आईडी मतलब ये टेक्स्ट व्यू है। अभी सपोज कोई भी नाम है, तुमको कोई बंदे का नाम पता रहेगा तो ही तुम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो ना। मैंने अभी बोला कि ये नाम का बंदा है, तो ही तुम उसको रिकॉग्नाइज कर पाओगे, नहीं तो उसको रिकॉग्नाइज कैसे करोगे तुम? उसके लिए उसका कुछ नाम वाम पता रहना चाहिए ना। तो बेसिकली ये टेक्स्ट व्यू है ना, एडिट टेक्स्ट वाला जो है, मतलब जिसमें अपन एडिट कर सकते हैं, उसमें उसका नाम है नेम करके, उसकी आईडी है, सारे आईडीज रहते हैं, सारे बटन हो जाए, टेक्स्ट भी हो जाए, इमेज भी हो जाए, उन सबकी एक आईडी रहती है, रिसाइकलर भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उन सबकी एक आईडी रहती है। तो उस आईडी से ही उनको डिनोट किया जाता है। अब लेआउट विड्थ क्या है रैप कंटेंट मैच पेरेंट, ये कोई बता सकता है? किसी को पता रहेगा मे बी। सो क्या करता है अभी, विड्थ, लेआउट विड्थ रैप कंटेंट, लेआउट हाइट रैप कंटेंट, यहाँ पे देखते रहोगे लेआउट विड्थ मैच पेरेंट, लेआउट हाइट मैच पेरेंट। ये जो एक्टिविटी है ये पूरे स्क्रीन पे फैल जाए उसके लिए मैच पेरेंट यूज होता है। अब मैं विड्थ को रैप मैच पेरेंट कर देता हूँ, अगर मैच पेरेंट, ये पूरे देखा
लेफ्ट से राइट में हाइट नहीं किया अभी तक, मैच पेरेंट किया, तो ये जो टेक्स्ट व्यू है ये पूरा स्क्रीन पे फैल गया है विड्थ में पूरी स्पेस ले ली है। अपने को ऐसा ही चाहिए ना, ऐसा इतना छोटा तो नहीं चाहिए रैप कंटेंट में, विड्थ में अच्छा लग रहा है वो मैच पेरेंट में। अगर देखो ये भी मैं मैच पेरेंट कर देता हूँ तो देखो ये पूरा टेक्स्ट व्यू पूरा इमेज ले लेगा, यहाँ पे देख लो आप, ये ज्यादा बेटर समझेगा, देखो समझा। तो अब ये है लेआउट विड्थ और हाइट मैच पेरेंट रैप कंटेंट क्या होता है, क्या समझा। अभी कंस्ट्रेंट एंड, ये देखो कंस्ट्रेंट एंड टू एंड ऑफ पेरेंट की जरूरत नहीं है, बायस वायस की भी जरूरत नहीं है, सब निकाल देता हूँ मैं, इसकी जरूरत नहीं कुछ। कंस्ट्रेंट लेफ्ट टू लेफ्ट ऑफ पेरेंट क्या किया, ये मैं हटा देता हूँ सपोज, कंट्रोल एक्स, रुक जाओ, स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट ये सब की भी जरूरत नहीं है। अब कंस्ट्रेंट लेफ्ट टू लेफ्ट ऑफ पेरेंट इसका पार्ट है ना, रुक जाइए मैं स्टार्ट से ही तुमको लिख के दिखाता हूँ। कंस्ट्रेंट देखो अभी कंस्ट्रेंट लेफ्ट टू लेफ्ट ऑफ पेरेंट जो है ना वो क्या करेगा, आपका टेक्स्ट व्यू है ना उसको लेफ्ट साइड से पेरेंट जो है, मतलब ये एक्टिविटी को पेरेंट बोल रहे हैं, उससे उसको स्टिक कर देगा। सिमिलरली कंस्ट्रेंट राइट टू राइट ऑफ पेरेंट अपने को करना पड़ेगा, मतलब अपने को ये पूरा विड्थ में ये करना है। अगर यहाँ पे मैं रैप कंटेंट दे देता हूँ ना तो ज्यादा बेटर समझेगा तुमको अभी के लिए। ये देखो अभी मैंने अगर ये लेफ्ट से कंस्ट्रेंट कर दिया तो ये पूरा लेफ्ट साइड चिटक गया है। अब मैंने अगर टॉप से भी कंस्ट्रेंट करना चाहिए मेरे को, कंस्ट्रेंट टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट, तो ये टॉप से भी स्टिक हो गया। कंस्ट्रेंट राइट से भी कर लेता हूं मैं, ये हो गया। अब इसका विड्थ मेरे को विड्थ में 0 dp दे देता हूँ, पूरा फैल जाएगा और मेरे को जितना, मतलब मैच कंस्ट्रेंट्स के लिए तुम 0 dp यूज कर सकते हो। अभी 0 dp और मैच पेरेंट में फर्क है, क्या फर्क है मैं बताता हूँ। अभी जो है मेरे को मार्जिन देना है लेफ्ट से, मेरे को ऐसा पूरा ही चिटका हुआ नहीं चाहिए लेफ्ट से, मेरे को मार्जिन थोड़ा देना है, तो मार्जिन में दे देता हूँ, कितना मार्जिन मैं बताऊँ क्या, 30 dp दे देता हूँ मार्जिन, 30 dp लेफ्ट से। मार्जिन राइट भी 30 dp दे देता हूँ, राइट से भी थोड़ा डीपी से मार्जिन आ जाएगा, और टॉप टॉप पे भी चिटका हुआ नहीं चाहिए ना, थोड़ा अच्छा दिखता नहीं है फिर वो। मार्जिन टॉप क्या हो जाएगा अपना 20 dp, हाँ 20 dp समथिंग। डीपी क्या है तुम लोगों को लगता रहेगा, और किसी को पता है डीपी क्या है, चैट में डाल सकते हैं। सो डीपी मतलब बेसिकली क्या है, डीपी मतलब डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल। तुम्हारा, तुम यहाँ पे 20 डीपी वगैरह नहीं दिया और तुम यहाँ पे डिजाइन व्यू में जाओगे ना, तुम वहां पे बस 20 लिखोगे ना, तो वो डिपेंड करेगा वेराइटी ऑफ डिवाइसेस से। मतलब तुम्हारा कोई पुराना डिवाइस है उसमें, मैंने दिखाओ क्या तुमको, यहाँ पे लिख के आ रहा है क्या कहीं रेजोल्यूशन, ये देखो ये दोनों का तो रेजोल्यूशन सेम है, 420 डेंसिटी पिक्सल इंचेस है, और भी डिपेंड करता है कोई भी इस पे। अभी देखो इसमें 560 डीपी है, मतलब डेंसिटी है, मतलब पिक्सेल्स 560 440 ऐसा समथिंग समझ लो। तो अभी जो पुराने डिवाइसेस है उसमें अगर मैं 20 डीपी देता हूँ तो उसमें कुछ अलग चीज दिखेगी। मतलब सिर्फ मैं 20 लिखता हूँ, डीपी नहीं लिखता हूँ, तो मैं सिर्फ 20 लिखता हूँ तो कुछ अलग चीज दिखेगी उधर, मतलब उधर से लेफ्ट से सपोज थोड़ा 5 सेंटीमीटर का गैप आया, और न्यू डिवाइसेस में पिक्सेल्स ज्यादा है तो उधर से लेफ्ट में सपोज 2 सेंटीमीटर का गैप है। तो अपना ऐप ऐसा अच्छा नहीं दिखेगा, किसी के लिए अलग दिख रहा है, किसी के लिए बहुत ही गंदा दिख रहा है। वॉचेस तो इतने छोटे छोटे रहते हैं, उसमें तो तुम 20 लिख दोगे, डीपी नहीं लिखोगे तो स्क्रीन के बाहर ही चला जाएगा, तुम्हारा ऐप रन होगा, वाइट पूरा आएगा। तो डीपी क्या होता है, डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल। तुम्हारे डिवाइस में जितने भी पिक्सल्स हैं उसमें के 20 पिक्सल्स लेफ्ट से गैप छोड़ दो, उसको डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल बोलता है। सिमिलरली टेक्स्ट वगैरह जो रहेगा ना, टेक्स्ट की साइज भी अपन, अभी टेक्स्ट अपन इसमें लिखना है अपने को, टेक्स्ट नहीं लिखेंगे, हिंट लिखेंगे। अब हिंट क्या रहता है एंड्रॉइड में, हिंट क्या रहता है, नेम लिखना है मेरे को, तो इसका हिंट मतलब समझ किसी को, ये अभी आपने टेक्स्ट व्यूज वगैरह देखे रहेंगे, बहुत सारे ऐप में रहता है, देखो कि वहां पे तुम्हें हिंट मिलती है, मतलब यहाँ पे क्या इनपुट लेना है, उसमें देखो पीछे बैकग्राउंड में नेम लिखा रहता है, फिर उस ऐप तुम उस टेक्स्ट व्यू पे जैसे ही क्लिक कर दे तो नेम डिसअपियर हो जाता है जो लिखा है, मतलब बैकग्राउंड में। मैंने यहाँ पे एंटर नेम लिखा है, तो अब मैं इस पे क्लिक जैसे ही करेगा यूजर तो एंटर नेम डिसअपियर हो जाएगा और वहां पे उस यूजर अपना नाम डालेगा, तो वो हिंट बोलते हैं उसको, हिंट। हिंट का कलर मैं सेट कर सकता हूँ, टेक्स्ट कलर हिंट। अब यहाँ पे देखो कलर पर्पल 200 मेरे पहले ही ये सारे डिक्लेयर्ड है मेरे, इसमें मैं दिखा सकता हूँ तुमको ड्रॉएबल में
रुक जाओ, वैल्यूज में वैल्यूज डॉट कलर्स डॉट एक्सएमएल की फाइल दिख रही है तुमको? ये देखो, मैंने इतने कलर्स पहले से डिफाइन रखे हैं, मेरे को अभी कोई और कलर यूज करना है, लाइक इसमें जो नहीं है, लाइक ब्लैक का एक और वेरिएंट होता है, मतलब FF 4 बार 0 होता है, बट एक और वेरिएंट होता है ब्लैक का, वो बताओ मैं कौन सा, लाइक हेक्स कोड पता है सबको, हेक्स कोड रहते हैं कलर्स के, यहाँ पे यूज कर सकता हूँ मैं, सपोज कोई और यूज करता हूँ, ये देखो ऐसा भी लिख सकता हूँ। अब इधर मेरे को वो इनपुट में मेरे को ये देगा, वार्निंग देगा, मतलब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट ये कर सकता हूँ, एक्सट्रैक्ट कलर रिसोर्स, यहाँ पे मैं डार्क ब्लैक सपोज सेट करता हूँ इसको, डार्क ब्लैक, कुछ भी, मतलब इसका जो भी रहेगा, आई डोंट नो। तो अब ये देखो @color डार्क ब्लैक, अब मेरा कलर्स डॉट एक्सएमएल में देखो डार्क ब्लैक करके एक कलर ऐड हो चुका है। अब मेरे को कहीं कोई ये प्रोजेक्ट में कहीं पे भी हेक्स कोड याद रखने की जरूरत नहीं है, मेरे को सीधा डार्क ब्लैक डालना है, मेरे को उसका हेक्स कोड मिल जाएगा। ये समझा क्या सबको मैं क्या बोला? तुम लोग विदाउट इसमें कलर्स डॉट एक्सएमएल में डाले बिना भी हो जाती हैं चीजें, सीधा हेक्स कोड डालोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई गेस थोड़ा ऊपर से जा रहा रहेगा ना अभी। फिर एक बार फिर से करके दिखाना। हाँ ये क्या, तुम ही मेरे को कोई हेक्स कोड बता दो, गूगल कर लो, कोई एक अच्छे कलर का हेक्स कोड बता दो, कोई भी कलर। रुक जाओ मैं ओके तुम्हारे वेट। सामने गूगल, हाँ बता दो, चलो तुम ही बता दो, तुम लोग ही बता दो। लाइक सपोज अभी मैं बताऊँ तुमको, कोई अलग ही रेड के शेड्स देखते हैं अपन, रेड शेड्स हेक्स कोड्स, ऐसे कोई भी बता दो तुमको जो चाहिए वो। यहाँ पे देखो हाँ, हेक्स कोड है, मैजेंटा का FF00FF। कूल। क्या है, हैशटैग F बताओ, FF00FF। कूल। ये दिख रहा है पिंक कलर आ गया, इसका साइज मैं बढ़ा देता हूँ, हिंट साइज, एक्स साइज भी बढ़ाते हैं, 18 SP रखते हैं। हाँ ये देखो, ये मैजेंटा कलर है राइट, बट अब देखो इधर मेरे को ये दिखा रहा है बल्ब, क्या बोल रहा है, एक्सट्रैक्ट कलर रिसोर्स। इतना समझ गया अपन ने, अपन ऐसे भी कर सकते हैं, ऐप रन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक चीज तुमको समझ गया रहेगा, अभी मेरे को कहीं और मैजेंटा यूज करना है, मेरे को उसका हेक्स कोड याद रखना पड़ेगा राइट, तो मेरे को याद नहीं है, ये तो छोटा ऐप है, इसमें एक दो ही कलर्स यूज हो रहे हैं, बट मेरे को याद नहीं है, तो फिर मैंने एक बार तो मैजेंटा गूगल कर लिया, अब मैं एक्सट्रैक्ट कलर रिसोर्स करूंगा। यहाँ पे क्या है, मैजेंटा है सपोज तुम्हारे कलर का नाम, मैजेंटा डाल देता हूँ, ओके कर देता हूँ, कलर्स डॉट एक्सएमएल में मेरा मैजेंटा स्टोर हो गया है। अब यहाँ पे देखो मैं निकाल देता हूँ, राइट निकल गया, टेक्स्ट कलर हिंट मैजेंटा चाहिए मेरे को, ये देखो मेरे को ऑलरेडी मैजेंटा का ऑप्शन देता है, ये देखो मेरे कलर्स डॉट एक्सएमएल में स्टोर हो चुका है। इस तरह से तुम और भी कलर्स ऐड कर सकते हो, लाइक सपोज कलर नेम इक्वल टू कुछ तो रहेगा XYZ, उसका कुछ हेक्स कोड रहेगा, इधर हेक्स कोड रहेगा उसका, हैशटैग आई डोंट नो, कुछ भी रैंडम डाल रहा हूँ मैं, नहीं तो बोलोगे फिर ये ऐसा कौन सा कलर है वगैरह, इसका कलर ही नहीं है क्या कोई सॉरी, तो इसका जो भी कलर रहेगा ऐसा तुमको हेक्स कोड डाल के इधर स्टोर कर सकते हो। ये समझा आप तुमको, या इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ मेरे को, कोई और मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ तुमको, पूछो कुछ है तो। सीधे नाम से नहीं ले सकते क्या? नाम से इन द सेंस कैसा बोल रहा है तू, तुझे एक और पिंक ऑप्शन ब्लू आता है इधर, ऐसे सीधा? हाँ तो उसके लिए तो तेरे को कलर्स डॉट एक्सएमएल में स्टोर करना पड़ेगा ना, टील ये सारे देख स्टोर्ड है। और एक और ऑप्शन है तुम्हारे पास, अगर तुम कोड कर रहे हो, एक और ऑप्शन है, डिजाइन में आ जाओ, इधर डालो सर्च में कलर, इधर टेक्स्ट कलर हिंट है, आ जाओ, तुमको कुछ नहीं समझ रहा है क्या करना है मुझे, इधर पैलेट खुलता है एक, अब ये तो सबको ही आएगा ना, इधर से जाओ, मैं तुम्हें कौन सा कलर चाहिए, उसका वेरिएंट कितना चाहिए, मटेरियल 600, सारे कलर्स जितने दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं सारे आ जाएंगे इधर, इसका कितना तुम्हें RGB शेड चाहिए, ऐसा ये यूज कर लो, समझा क्या? ऐसे भी चीजें हो सकती है, मतलब तुमको अगर कलर नहीं याद रखना है तो, बट अभी फ्रंट एंड में बहुत ऐसा टाइम चला जाता है, मतलब ऐसे ही करते रहोगे तो, मतलब करते हैं बहुत लोग अच्छे ऐप्स वाले भी, बट अभी मेरे को जो कलर्स चाहिए, मेरे को पता है मेरे फिक्स सेट ऑफ कलर्स 10-15 जो मेरे को चाहिए, जिसमें अट्रैक्टिव लगता है जो बैकग्राउंड, उसके लिए मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, नहीं तो फिर हेक्स कोड डालता हूँ गूगल से सीधा उधर से उठा लेता हूँ, या फिर ऐसा। ये देखो अभी ये अच्छा लग रहा है क्या तुमको, तो ये रखते हैं ऐसा, समझा?
इधर रेडिश वगैरह ऑरेंज में तुमको देखना है सपोज, येलो में देखो येलो का शेड और इतना आरजीबी उसका हो जो भी है, इधर तुम लोग आरजीबी स्पेसिफाई कर सकते हो। तुम लोगों को बोलूं ना मैं एंड्रॉइड का, अगर ऐसे ही करेंगे तो फिर मतलब तुम्हें जितना चाहिए उतने देर ये सेशन चल सकता है, तुम्हें जितना डिटेल में बताना उतना डिटेल में बता सकता हो, तुम्हारे ऊपर है। तो ऐसा है ये मतलब, समझा। बट एक चीज एक एक चीज क्लियर करके लेके जाओ यहाँ से। ये समझ गया अभी टेक्स्ट कलर का सबको सब कुछ, अभी मैजेंटा था वही सेट कर देते हैं वापस। और कुछ डाउट है तो वो भी बताओ, वो भी बता सकते हैं मैजेंटा, राइट? इतना समझा? हाँ ना तो बोला यार, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ तुम लोग हाँ ना भी नहीं बोल रहे हो, क्या बात है? अरे ठीक है चलो आगे का देखते हैं। हो गया एडिट टेक्स्ट, राइट? अब आते हैं अपन टेक्स्ट व्यू पे। मैंने एक और चीज बताई थी तुमको, एडिट टेक्स्ट हो गया, इधर एंटर नेम। अब एक टेक्स्ट व्यू ऐसा डालना है टेक्स्ट बॉक्स जिसमें यूजर को मतलब एडिट करने ना आ पाए वो चीज जिसमें जो लिखा रहे, डू यू लव कोडिंग है, राइट? तो उसके लिए अपने को एक ऐसा टेक्स्ट बॉक्स लेना है जो जिसमें एडिट ना हो। इसमें तो एडिट करना है यूजर को, उसका नाम डालना है, तो अपने को इसके लिए ऐसा टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। टेक्स्ट व्यू लिख दो, अपन टेक्स्ट व्यू ले लो, तो उसमें चीजें एडिट नहीं होती है। टेक्स्ट व्यू और एडिट टेक्स्ट में डिफरेंस है, समझा? टैप कंटेंट मैच पेरेंट समझ गया ना सबको क्या क्या रहता है? ये हाँ एडिट टेक्स्ट इनपुट की तरह और टेक्स्ट व्यू बस दिखाने के लिए ऐसा है क्या? यस, मतलब टेक्स्ट व्यू रहता है ना, उसमें टेक्स्ट व्यू में तुम्हें दिख जाएगा डू यू लव कोडिंग वगैरह लिख के, बट उसमें तुम एडिट नहीं कर सकते। उस पर क्लिक करोगे तुम तो तुम्हारे लिए एक मोबाइल एंड्रॉइड कीपैड नहीं खोल के देगा कि तुम उसमें कुछ लिखो, उसमें जो लिखा है वो इरेज करो। बट एडिट टेक्स्ट में तुम लोग ऐप रन करते टाइम क्लिक करोगे तो उसमें जो हिंट में है वो तो पूरा डिसअपियर हो जाएगा एंटर नेम करके, और फिर उसमें पहले से कुछ टेक्स्ट स्टोर्ड रहेगा तो वो भी निकल जाएगा। मतलब उसको भी एडिट कर सकते हो तुम कभी भी। ऐप एक बार रन हो रहा है, फिर बैक आ जाओगे, फिर से वापस उस पे क्लिक करोगे और उसमें चेंजेस करते करते कर सकते हो। जितने बार चेंज करना उतनी बार कर सकते हो। एडिट टेक्स्ट का मतलब ही वही है ना, एडिट करो, समझा? यस। हाँ, तो अभी कंस्ट्रेंट कर रहे लेफ्ट से, लेफ्ट को पेरेंट से। पेरेंट क्या है समझा? अभी पेरेंट का आंसर बताओ पहले, पेरेंट क्या है? नहीं तो इतना समझा रहा हूँ मैं, उसका फायदा नहीं हो रहा। फिर पेरेंट क्या है मेरे को ये बताओ। चैट में अनम्यूट करके कोई भी बोल सकता है। तुम्हारी ये जो एक्टिविटी है ना, इसको अपन एज अ पेरेंट कंसिडर कर रहे हैं। पूरी फुल स्क्रीन है जो भी है, लेफ्ट एक्टिविटी इधर मैंने अगर रैप कंटेंट दे दिया रहता यहाँ पे, तो ये पूरा इतने से ही आ जाती तुम्हारी एक्टिविटी, जितना भी है उसमें टेक्स्ट जितना भी डाल रहे हो। तो वैसा नहीं चाहिए, मतलब जो एक्टिविटी है उसको लेफ्ट से कंस्ट्रेंट कर रहे हैं, तो अपन ऐसा लेफ्ट टू लेफ्ट ऑफ एक्टिविटी नहीं लिखते, उसको लेफ्ट टू लेफ्ट ऑफ पेरेंट लिखते हैं। मैंने बोला ना हर चीज का नाम होता है। इस एडिट टेक्स्ट को अभी अपने को यूज करना है, तो अब अपन एडिट टेक्स्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत सारे एडिट टेक्स्ट हो सकते हैं ना, इसका कुछ आईडी सेट किया वो यूज होने वाला है। कंस्ट्रेंट लेफ्ट टू लेफ्ट ऑफ पेरेंट, राइट टू राइट ऑफ पेरेंट, कंस्ट्रेंट। अब इतना तो समझ गया रहेगा कि ये इसके नीचे आना चाहिए, राइट? ऊपर टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट किया तो ऐसा ओवरलैप होगा। ये दिख रहा है ना विमसिक, ये जो भी जैम बोर्ड, ये समझ गया ना? ऐसा टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट नहीं कर सकते, तो अपने को इसको किसके नीचे कंस्ट्रेंट करना है, बता सकता है कोई? मैंने टॉप अभी ज्यादा इसको दे सकते हैं। एडिट व्यू के नीचे। एग्जैक्टली, तो नाइस, इतना तो भी पता है। एडिट टेक्स्ट के नीचे अभी इसको करना है, तो कंस्ट्रेंट टॉप टू। मैं अभी ये ऐसा कर रहा हूँ ना, तुम लोगों को अगर बिगिनर हो, तुमको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो तुम लोग इधर से भी कर सकते हो। मेरे को ये इधर से भी होती है सारी चीजें। इधर इस पे ये टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करोगे, डिजाइन में इधर वो पैलेट ओपन होता है, उस पे सारी चीजें होती है उसको कंस्ट्रेंट करने के लिए हर एक चीज, बट उसमें बहुत टाइम लगता है। सो तुम XML धीरे धीरे, HTML जैसा ही है पूरा, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और मैं किधर ऐप लेआउट कंस्ट्रेंट पूरा लिख रहा हूँ, तुम लोग देख रहे हो ना, मैंने अभी तक कुछ भी ऐसा पूरा नहीं लिखा है। मेरे को सिर्फ इतना पता है कि कंस्ट्रेंट इसको टॉप टू बॉटम ऑफ करना है, तो मैं कॉन्स डालूंगा, टॉप लिखूंगा, टू बॉटम ऑफ का अपने आप ऑप्शन आ गया। कॉन्स टॉप, देखो कितना लिखा मैंने, बस कॉन्स टॉप लिखा, कॉन्स टॉप टू बॉटम ऑफ आ गया, क्लिक किया मैंने उस पर, एंटर। और अभी देखो ये ऑप्शन है मेरे पास। आईडी क्या है? एडिट टेक्स्ट की आईडी क्या है? नेम। नेम के नीचे कंस्ट्रेंट करना है इसको, और इसका भी एक आईडी रखना पड़ेगा अपने को।
इसका आईडी क्या रखेंगे, ये टेक्स्ट व्यू है, इसमें क्या रहने वाला है, डू यू लव कोडिंग। तो इसका कुछ भी आईडी रख सकते हो टेक्स्ट करके, या कोडिंग चाय कोड ऐसा कुछ लग देता है। एक चीज और समझ लो, आईडी में तुम लोग गैप दोगे एरर देगा, गैप देना है तो अंडरस्कोर लगा दो, समझा गए। अब टॉप टू बॉटम ऑफ कर दिया। अब हमें इसको डायरेक्ट उसके नीचे नहीं चिटकाना है, ऊपर से थोड़ा मार्जिन देना पड़ेगा ना। मैं मार्जिन टॉप देता हूँ कुछ, तो सपोज मैं 40 जीपी देता हूँ, बेटर लगेगा, ठीक लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग ये पूरा कोड में भी खोल सकते हो, बट फिर फायदे का नहीं रहता है। स्प्लिट में दिखता भी है ना कि कैसा दिख रहा है वो, तो मैं स्प्लिट में खोलता हूँ। आई प्रीफर स्प्लिट। लोग कोड में भी खोलते हैं, जो प्रो डेवलपर्स रहते हो कोड में भी खोल के, ऐसा उनको पता रहता है कैसा दिखने वाला है। उनके मन में ऑलरेडी फिट रहता है ना कि ये इमेज में ऐसा ऐसा इतना साइज का देना है मेरे को, कैसा दिखेगा एक्टिविटी में। तो प्रो लोग भी ऐसा कोड में भी खोलते हैं। एकदम जो बिगिनर्स है वो डिजाइन में खोलते हैं और इसमें सब करते हैं, और बाकी कोड स्प्लिट में बेस्ट रहता है। मार्जिन टॉप इधर दिख रहा है क्योंकि तुमको कैसा दिख रहा हो। मार्जिन लेफ्ट कितना देना है, मार्जिन लेफ्ट अभी इससे बड़ा ही देना है मेरे को, सपोज एंटर नेम करके 20 डीपी दे देता हूँ मैं, 40 दे दूं क्या, तुम्हारे हिसाब से करना रहता है सारा फ्रंट एंड, कोई तुमको इसमें ये नहीं करता है। इट्स ऑल अबाउट योरसेल्फ, इसमें जैसे तुमको करना है वैसा। और एक चीज एडिट टेक्स्ट में तुम लोग ये भी स्टोर कर सकते हो, इनपुट टाइप टेक्स्ट। तुम्हें अगर सपोज ईमेल डालना है इनपुट में, तो इधर ईमेल वगैरह देखो, टेक्स्ट ईमेल एड्रेस, तो तुम्हारा जो एंड्रॉइड का कीबोर्ड ओपन होगा ना, वो उसी फॉर्म में ओपन हो जाता है, @ वगैरह का ऑप्शन रहता है, सब रहता है, समझा क्या। तो इधर अपने को टेक्स्ट नॉर्मल इनपुट लेना है, तो फिर इधर ये आएगा, कहाँ पे नेम वगैरह है, कुछ टेक्स्ट है तो टेक्स्ट चाहिए, इनपुट टाइप टेक्स्ट है प्लेन, अपन ने उसके लिए सेट कर दिया। और मार्जिन लेफ्ट हो गया। इसमें अपने को टेक्स्ट क्या देना है, अब इसमें हिंट नहीं यूज होगा, यहाँ पे हिंट यूज हुआ है ना, ये एंटर नेम, ये डिसअपियर हो जाएगा जैसे कोई इस पे क्लिक करेगा और उसका नाम डालेगा। अब इसमें अपने को टेक्स्ट क्या देना है मालूम है, रुक जाओ, इधर टेक्स्ट कलर भी सेट नहीं किया ना अपन ने, कलर सेट कर देते हैं टेक्स्ट कलर, क्योंकि ये देखो टेक्स्ट कलर का हिंट का अलग कलर रह सकता है, और अपने को कलर जो इनपुट यूजर देगा उसका अपने को सपोज ब्लैक में इनपुट चाहिए, तो वो ब्लैक आ सकता है इधर, तो भी है, मतलब इधर दिखते टाइम एंटर नेम पे मैजेंटा दिखेगा, और उस पर क्लिक करके जो यूजर टेक्स्ट इनपुट डालेगा, नाम सपोज मेरा नाम मैंने डाल दिया शिवम, तो वो ब्लैक में आएगा सारा सारा, समझा। हाँ, सो अब इधर टेक्स्ट में क्या डालना है, एनीवन? Do you love coding? आइए, नाइस। सो डू यू लव कोडिंग, अब देख रहे हो आप कि इसका टेक्स्ट साइज दे देंगे कुछ, तो अपन लाइक टेक्स्ट साइज देते हैं 20 SP। टेक्स्ट साइज SP में जाता है, स्केल इंडिपेंडेंट पिक्सल, टेक्स्ट का जो भी है, और जो भी है टेक्स्ट का ये मतलब कंस्ट्रेंट्स वगैरह सारे डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल में जाते हैं। SP और DP में फर्क है, याद रखना। और इसमें अपन पैडिंग भी दे देते हैं। पैडिंग पता है किसी को क्या होता है? मे बी HTML में किया हो, आई डोंट नो। बॉक्स के अंदर Yes. जगह छोड़। हाँ, करेक्ट गॉड। तो ये देखो, ये बीच में स्पेस आ गया, देखो ऊपर से। मैं और देता हूँ पैडिंग, तुमको दिखा देता हूँ और अच्छे से समझेगा। देखा 40 DP में ऐसा दिख रहा है पैडिंग, तो 10 DP अच्छा लगेगा। तो इसमें भी पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग दे देते हैं और 10 DP। टेक्स्ट साइज हो गई। टेक्स्ट कलर अभी इसमें डाल देते हैं। टेक्स्ट कलर बताओ कोई क्या डालना है तुम्हारे हिसाब से। कुछ लाइट वाइट कलर में देख लेते हैं। सपोज मेरे को इसमें डालना है, टील वाला था ना, टील कौन सा कलर है देखते अपन। ये है 700 में ऐसा दिख रहा है। चलो अभी के लिए ऐसा रखते हैं, बाद में अपने को जब चेंज करना रहेगा विल चेंज इट। ओके, तो डू यू लव कोडिंग आ गया। इसको अपन बोल्ड भी रख सकते हैं। टेक्स्ट ये स्टाइल होता है उसके लिए, जो स्टाइल ने क्या होता है मैं भूल गया, होता है उसके लिए टेक्स्ट कलर हो गया, टेक्स्ट स्टाइल, स्टाइल ही होता है क्या? स्टाइल नहीं होता है। टेक्स्ट वेट की तरह नहीं होता क्या, जैसे CSS में करते हैं? क्या क्या? CSS में वेट चेंज करते हैं ना, टेक्स्ट वेट बोल्ड ऐसे। ये टेक्स्ट स्टाइल रहता है उसके लिए, बोल्ड, नॉर्मल, इटैलिक, ऐसा।
अभी आपने को बोल्ड में चाहिए सपोज, तो बोल्ड कर दिया, तो ये देखो बोल्ड में दिख रहा है। इसमें पैडिंग दिया है ना अपन ने कि नहीं दिया? पैडिंग दिया है, थोड़ा और दे देता हूँ डीपी। समझा क्या है ये टेक्सटाइल? तो इटैलिक दे देता हूँ। डुअल ऑफ कोडिंग ऐसा दिखेगा, बोल्ड ही बेटर है। इतना हो गया। हैंड्स ऑन मत ही परफॉर्म करो तुम लोग, इधर ध्यान दे दो। वीडियो यूट्यूब पे जाएगा तब तुम लोग हैंड्स ऑन करना। इधर अभी सब चीजें समझ लो कैसे होती है वर्क। अभी इतना हो गया। इतना हो गया। एंटर नेम, डू यू लव कोडिंग। अब 2 बटन्स देने अपने को, येस और नो वाले, राइट? ऐसे भी दे सकते हैं अपन, ऐसा भी दे सकते हैं, येस इधर नो इधर, ऐसा। बट ऐसा लीनियर में भी अच्छा लग रहा है, तुम्हारे ऊपर है, तुम बताओ कैसे देना है। हॉरिजॉन्टल में देना है या ऐसे ऐसे देने, येस और नो ऐसे, या फिर एक के नीचे एक, बताओ। उस हिसाब से करते हैं। हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्या चलेगा? अब हॉरिजॉन्टल के लिए 2 चीजें, इधर तुम लोग बीच में गाइडलाइन लगा दो, एक प्रोग्रेस गाइडलाइन जो आपका एक्टिविटी को एक वर्टिकल लाइन, एक स्केल से लाइन मार्क करते हैं सपोज, उसको क्या बोलते हैं अपन? गाइडलाइन बोलते हैं, वर्टिकल ओरिएंटेशन की, जो आपका ऐप को 2 साइड से डिवाइड कर ले। मतलब डिवाइड कर ले इन द सेंस आपकी एक्टिविटी को बीच में एक लाइन मार ले एक्टिविटी के, तो अपने को कंस्ट्रेंट इसको राइट से करना है ना, तो राइट से उसको इस लाइन से कंस्ट्रेंट करेंगे। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है वो। तो इधर आओ, डिजाइन में स्प्लिट में आओ, यहाँ पे रुक जा, बटन पहले लगाने दे मेरे को। बटन है रैप कंटेंट, आईडी दे देते हैं यस वाली है, यस वाली है, तो इसका आईडी क्या दे देंगे? यस वाले के लिए कोड और पैसे वाला है ना, तो चाय कोड वाला दे देता है इसका आईडी, चाय कोड। इसमें टेक्स्ट डाल देते हैं यस। इसका कंस्ट्रेंट लगा देते हैं। इतने में अभी तक सबको समझा है ना क्या किया अपन ने? कुछ प्रॉब्लम है? राइट टू राइट ऑफ नहीं करेंगे पहले। कोडिंग वाला कौन सा है? इसका आईडी क्या है? चाय कोड है ना। अरे रुक जा, इसका भी चाय कोड दिया है क्या? इसका नहीं देता है फिर, मतलब स्मॉल में चल जाएगा बट नको, कोड ही दे देते हैं, कोड और बिस्किट दे देते हैं, सिंपल। आईडी क्या आएगा? चाय कोड से नीचे कंस्ट्रेंट कर दे। ये केस सेंसिटिव नहीं है ना? क्या आईडी के नेम्स केस सेंसिटिव है ना? कर देखना क्या तेरे को, केस सेंसिटिव है ना? अभी एरर नहीं आ रहा है, अब एरर आ रहा है, देखा? हाँ अच्छा। केस सेंसिटिव है ना ब्रो। कंस्ट्रेंट लेफ्ट टॉप टू बॉटम ऑफ हो गया, इस ऊपर से मार्जिन दे देते हैं थोड़ा, लाइक 15 dp। ये हो गया मार्जिन, ऊपर से लेफ्ट से भी थोड़ा मार्जिन देना पड़ेगा ना, अच्छा नहीं लग रहा हो ऐसा चिटका हुआ लेफ्ट से बटन। लेफ्ट ये वाला फ्रंट एंड हो जाएगा ना, देन उसको मीटिंग को स्टॉप करके वापस स्टार्ट करना, एडिटिंग को ज़्यादा टाइम लगता। 15 dp मार्जिन लेफ्ट हो गया। मार्जिन लेफ्ट से कितना देना है? सपोज 20 dp देते हैं, हमारे ऊपर है सब, जैसे भी तुम्हें अच्छा लगता कितना लेना है, योर चॉइस, योर लाइफ योर रूल्स। वर्टिकल गाइडलाइन बताया ना मैंने क्या रहता है, अब बताता हूँ मैं क्या रहता है। एक गाइडलाइन ऐड हो गई है, इसका आईडी कुछ भी दे सकते हो तुम लोग, गाइडलाइन ये सपोज दे रहा हूँ मैं। इसका ओरिएंटेशन वगैरह हो गया, रैप कंटेंट ये हटा दो, इधर परसेंट दे दो, कंस्ट्रेंट गाइड परसेंट 0.5। अब ये क्या करा देखा तुमने? 50% में तुम्हारे एक्टिविटी को डिवाइड कर दिया। समझा क्या बोल रहा मैं? एक बेसिकली एक लाइन खींच गए तुम्हारे ऐप पे एक्टिविटी पे, और तुम्हें रन करते टाइम यूजर को नहीं दिखने वाला है,
बट वो अपन अपने यूज ये कर ले, अपने यूज के लिए अपन वो लाइन बना रहे बीच में, क्योंकि अपने को ये एक्टिविटी है, इसको मिडल से इतना कंस्ट्रेंट करना है और इसको मिडल से कंस्ट्रेंट करना है और इतना इसी पार्ट में इतना पूरा फैला देना है उसको। मतलब समझाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। इसको अभी विड्थ में तुमको, विड्थ अभी नहीं, पहले कंस्ट्रेंट अब इसमें कैसा कंस्ट्रेंट करना अपने को कोई बता सकता है? इसका राइट इसके लेफ्ट को कंस्ट्रेंट हो, राइट? ये गाइडलाइन का जो लेफ्ट पार्ट है और ये बटन का जो राइट पार्ट है उसको कंस्ट्रेंट करना है। ये समझा? राइट टू लेफ्ट मतलब समझा क्या बोला मैं? Yes. हाँ, तो ये बटन यस है, इसका राइट ये गाइडलाइन के लेफ्ट को कंस्ट्रेंट होना चाहिए। तो राइट टू लेफ्ट ऑफ देखो ऑप्शन आएगा एक, और उसका गाइडलाइन क्या है? आईडी। मैंने तुमको बोला ना हर चीज का नाम रहता है। तुम्हें बंदों को बुलाना है, सपोज करण है तो उसको नाम से बुलाओगे ना, करण गायकवाड़। राहुल है राहुल पवार, तो तुम्हारे पास आईडी रहना चाहिए उसका। इसी तरह से गाइडलाइन है, उसको ऐसा गाइडलाइन विजेट की तरह नहीं बुला सकते ना। 3 गाइडलाइन है, तुमको कौन सी चाहिए उसके लिए? हर एक का आईडी यूनिक होना चाहिए। तो ये आईडी डाल दिया इधर, ये देख लिया। अब मेरे को इधर रैप कंटेंट नहीं चाहिए, 0 DP चाहिए, तो ताकि ये पूरा फैल जाए उसमें। अभी अच्छा दिख रहा है ना? राइट से भी थोड़ा दे देता हूँ मार्जिन, लेफ्ट हो गया, राइट से भी थोड़ा मार्जिन देता हूँ। 28 दिया था क्या? एक घटिया 28 ना को 25 देता हूँ, 25 DP। ये परफेक्ट है। तुम इसको विदाउट मार्जिन भी दोगे तो भी 2 बटन ऐसे चिटके हुए दिखेंगे दोनों। इस साइड से इतनी बटन चिटकी, इस साइड से इतनी। कैसा करना है बताओ? मार्जिन थोड़ा देना है या नहीं देना है? मार्जिन दोगे तो अच्छा दिखता है दिखने में, इसीलिए। सो मार्जिन टॉप थोड़ा और बढ़ा देते हैं, 30-40 DP देते हैं। हाँ 40 सही है। अभी एक और चीज है, बटन का भी कलर चेंज होता है, देखा? बैकग्राउंड टिंट से ना बटन का कलर चेंज होता है। अब मेरे को कुछ अच्छा कलर बताओ हेक्स कोड कहीं से, तो मेरे को अपन ही ढूंढ लेंगे गूगल पे कुछ अच्छा। उस लाइम कलर एक अच्छा होता है, E FFF0। ये ठीक लग रहा है? अभी तुम लोग फ्रंट एंड तुम्हारे हिसाब से जो बनाओ क्रिएटिव भाई, तुम्हें जो करना है, अपने को बस सीखना है एंड्रॉइड क्या रहता है, राइट? कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ कोड। अभी एक ऑन क्लिक की फैसिलिटी ऐड करनी हो, बताता हूँ मैं तुमको बाद में। अभी एक चीज समझ गई, यस वाला हो गया। अभी ऐसे ही नो वाला बनाना है, राइट? ये समझ गया ना? यस पे एक चीज खुलना ले, नो पे एक चीज खुलना ले। नो वाले का अपन नाम दे देते हैं बिस्किट वाली है, चाय पियो बिस्किट खा वाला कोड है, तो बिस्किट दे देते हैं। विड्थ हो गया 0 DP, हाइट हो गया रैप कंटेंट, मार्जिन लेफ्ट वगैरह सब सही है। टेक्स्ट में नो आ जाएगा। कंस्ट्रेंट्स चेंज करने पड़ेंगे जब भी कॉपी पेस्ट करते हो ना चीजें, कंस्ट्रेंट्स चेंज करो। मैं वो कंस्ट्रेंट बता सकता है कोई? इसके कंस्ट्रेंट्स बता दो मेरे को बस, तीनों पे। ये 3 लाइंस क्या चेंजेस होंगे? पहले लाइन में बता। Right. और लेफ्ट टू राइट वो गाइडलाइन के लिए होगा। अच्छा वो गाइडलाइन के लिए। और इसके लिए पेरेंट के लिए क्या चेंज करना है अपने को? लेफ्ट टू लेफ्ट ऑफ की जगह क्या लिखना पड़ेगा? पेरेंट राइट कर दो। राइट टू टू राइट। राइट ऑफ ना, करेक्ट। कंस्ट्रेंट राइट टू राइट ऑफ पेरेंट हो गया। अब एक और चीज, एक चीज जो कॉमन कंस्ट्रेंट होगा वो कौन सा रहेगा? तीनों में कॉमन कंस्ट्रेंट कौन सा है? बॉटम और बॉटम। हाँ करेक्ट, क्योंकि दोनों को चाय कोड के इससे ही ये करना है ना। ये बटन जो है टेक्स्ट व्यू है जो चाय कोड वाला, इससे ही दोनों को इसके ही नीचे कंस्ट्रेंट करना है, राइट? तो उसको कंस्ट्रेंट टॉप टू बॉटम ऑफ हो गया। एक चीज कंस्ट्रेंट होगा, ये चेंज होगा एक और। कंस्ट्रेंट जो होगा इसका लेफ्ट टू राइट ऑफ गाइडलाइन, कंस्ट्रेंट लेफ्ट टू राइट ऑफ, हो गया। अपना फ्रंट एंड तैयार है। अब बैकग्राउंड थोड़ा यूजुअली क्या बोलते हैं, कोडर्स को डार्क बैकग्राउंड पसंद है, तो अपन पहले इस वाले में अपन बैकग्राउंड दे देते हैं कुछ, ठीक है? अपन बाकी बैकग्राउंड में इमेजेस भी डालेंगे, चिंता मत करो, इसमें कलर डाला है। और इसमें बटन का कलर भी डाल देते हैं ना, थोड़ा अच्छा दिखेगा। कलर बताओ बटन के लिए क्या रखना है? बता दो कलर बटन के लिए। रेडिश ऑरेंज वगैरह में कुछ,
कुछ तो कैसा ब्लैक में नहीं अच्छा लगेगा, व्हाइट ही रखते हैं, छोड़ो रहने दो, व्हाइट ही छोड़ो अभी के लिए तो भी रहने दो। हैशटैग FFFFFFFF टेक्स्ट बटन साइज बढ़ा सकते हैं अपन, टेक्स्ट साइज 30 SP अगर मैं डाल देता हूँ, देखो बटन बढ़ गया ना, बट इतना भी ज्यादा बड़ा गंदा लग रहा है, इतना बड़ा ना को 15 SP ठीक है आई गेस। इसमें भी टेक्स्ट साइज डाल देते हैं 15 SP। इसको बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक करना है आपने ऊपर है, अभी समझ गया ना, इतना पार्ट तो समझा रहेगा सबको। इसमें पैडिंग डाल सकते हो, पैडिंग डालना है क्या, थोड़ा पैडिंग लाइक 10 dp 15 20 dp, देखो पैडिंग कैसा दिखेगा, ये ज्यादा ही घटिया लग रहा है। 10 dp में ठीक लगेगा आई गेस, हाँ 10 dp अच्छा लग रहा है थोड़ा। पैडिंग इधर भी डाल देते हैं। हाँ इतना समझा अभी, नाउ विल रन द ऐप। पहला इतना पार्ट तो देखते हैं अपन, इतना समझा ना किसी को, सबको हाँ कुछ डाउट्स इतने में? वो टेक्स्ट व्यू के टेक्स्ट को सेंटर कैसे करे, वो CDR है। सेंटर, हाँ वो भी होता है। टेक्स्ट अलाइनमेंट लिखना पड़ता है इधर, ये देखो टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर हो गया, सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर हो गया। एक सेकंड ना, मैं स्क्रीन शेयर इसका ऑन करता हूँ, रुक जाओ पहले इसका इधर डीबगिंग चालू करना दो। हाँ ये सारे की जरूरत नहीं है अभी, मेन एक्टिविटी ये सब भी समझाता हूँ मैं क्या किया है, बट पहले इतना समझ लो। लॉक कैट वो बाद में देखेंगे, ऐप पूरा हो जाएगा ना एक साथ, फिर एरर्स डीबगिंग वगैरह कैसे होता है उसमें बताता हूँ मैं। ना मैं तुम्हें मेरा फोन का स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, देख लो। ये वाला है अपना ऐप, ये आ चुका है, दिख रहा है बिस्किट और कोड वाला, ये है। इधर जो भी नाम डालना है तुमको, ये देखो अभी अभी देखो टेक्स्ट कलर हिंट में दिख रहा है सब, एंटर नेम वगैरह लिख के आया है। अभी मैं शिवम वर्मा जैसे डालता हूँ, रुको जैसे शिवम डालता हूँ, ओके वो आ चुका है, शिवम वर्मा इनपुट हो चुका है, बट अपन ने टेक्स्ट कलर ब्लैक सेट किया ना, तो वो ब्लैक ब्लैक आ गया है, तो वो चेंज करना है अपने को। ये देखो येस नो ये बटन्स है, इस पे क्लिक कर सकते हैं अपन, समझा? वो मैं चेंज करता हूँ, रुक जाओ, बैक कलर पहले चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो तुमको समझ ही नहीं रहा कि उधर इनपुट गया है कुछ करके। एडिट टेक्स्ट में टेक्स्ट, ये देखो टेक्स्ट कलर देखो ब्लैक है, दिखा गया इधर, इसीलिए वो ब्लैक ब्लैक दिख नहीं रहा था तुमको स्क्रीन पे। इधर कुछ और दे देता है, लाइक व्हाइट दे दे या कुछ देता है, येलो, चल व्हाइट ही दे देता है अभी के लिए, समझना नहीं तो रुक जाओ, कलर मैजेंटा ही देते हैं, ये भी बेटर लगेगा। आई विल रन इट अगेन। स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? फोन का तो नहीं, हैंग हो गया है, मीट ही दिख रहा है शायद। अभी दिख रहा रहेगा, अभी भी नहीं दिख रहा क्या फोन का? हाँ फोन का दिखा अभी। हाँ हाँ हाँ, ये देखो अब रन हो रहा है फोन पे मेरा, वो हो गया रन। यहाँ पे देखो अब मैं शिवम वर्मा डालता हूँ, आ गया, समझा? टेक्स्ट कलर हिंट जैसे ही कुछ इनपुट डालोगे, सपोज अभी मैं कुछ भी नहीं डालता हूँ, ये देखो अभी तुम में से ही किसी का तो नाम डाल देता हूँ, कोई है अभी डाल देता, देखो वो टेक्स्ट वैसे ही हिंट निकल जाता है, समझा इतना है। और ये बटन क्लिक्स को भी हैंडल करना है, बटन क्लिक से न्यू एक्टिविटीज खुलनी चाहिए। इतना पार्ट समझ गया ना सबको? थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे अभी।